जैसे कि मैं तुम लोगों को उस दिन बोली थी कि ये कि ये खत्म हो गया तो मैं यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी, तो आपका जो टॉपिक है वो यूनिट 8 है। ज़्यादा नहीं होगा यूनिट 8 में, बिकॉज कि होगा फिर भी 3-4 क्लास चलेगा, 4-5 क्लास। तो मेरे कहने का मतलब है यूनिट 8 चलेगा, उसके बाद तुम्हारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फिर वेस्टर्न चलेगा, फिर पब्लिक पॉलिसी, फिर अभी भी बहुत सारा बाकी है। पब्लिक पॉलिसी और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये इतना लास्ट है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक। मतलब यूनिट 8, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न है, वेस्टर्न के बाद है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के बाद है तुम्हारा ये आइडियोलॉजी वाला टॉपिक, ये बड़ा है थोड़ा। तो 4 टॉपिक तुम लोग का और बच जाएगा यूनिट 1 के बाद। फौरन जल्दी जल्दी कंप्लीट करा के मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 8 है, और यानी यूनिट 8 का नाम क्या है, प्रोसेस इन इंडिया, है ना। यूनिट 8 टॉपिक, चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे क्वेश्चंस आती है, सारे ही टॉपिक से आती है, मैं कोई टॉपिक को नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा ये कम में इंपॉर्टेंट है, वो कम में इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। देखो हम लोग याद भी करेंगे, ठीक है, और ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ लेकर आई हूँ। ट्राइबल मूवमेंट, पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट में सबसे पहला जो मूवमेंट है वो है कोल रिविलियन, ठीक है, याद रखना। ट्राइबल मूवमेंट में जो पहली मूवमेंट है उसका नाम है कोल रिविलियन, ठीक है। कोल रिविलियन हुई कब थी, तो भाई 1795 से 1831 में तक ये हुई थी, ठीक है। कोल रिविलियन कब हुई थी, तो 1795 से 1831 तक का कोल रिविलियन हुआ था। आज तुम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया सुषमा, हाँ आज हो गया है ना। मतलब मॉर्निंग तक था, है ना। हो ठीक। हाँ नहीं, अंजलि मुझे मैसेज की थी ना कि मैम जब क्लास ही हो जाए, ये मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्लास करूंगी। मैं गई थी मॉल घूमने के लिए अपने नौसे भाई के साथ, तो मैं इससे मिली, क्या नाम है, क्या आफरीन से मिली। तो आफरीन आके मुझे अच्छा आफरीन मुझे भी सलाम नहीं किया, वहां बोले कौन है, हम नहीं पहचाने, क्योंकि जब भी देखे तो अनिल, मतलब फोटो भी नहीं देखे। तो वहां बोले तुम कौन, था हम आफरीन था। हम बोले वो आफरीन कैसे पहचानी, तो बोले हम आपके बहन से पहचान गए। वो भी गए, हम लोग कहाँ गए थे, सेंट्रल मॉल। सेंट्रल मॉल गए थे, पास में इतना सारा बच्चा है मेरे घर में, सब बोला हम जाएंगे हम जाएंगे। तो मेरे नाम से बोले चलो घूमने के, मतलब बोले थे, तो वही लिए तुम लोग दूसरे टाइम पढ़ाए थे। तो अब उतना बच्चा लोग को लेके दूर जाना तो पॉसिबल नहीं रहा है। मेरे भाईजान का दो बच्चा, और एक भाईजान का एक, ठीक है, मेरी आपी का 3-4, तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे हम लोग, तो बोले, चलो यही तो गुड़ क्या। तो पहली बार मैं मिली आफरीन से, चलो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो बोल रहे कि कोल्ड रिविलियन कब हुआ था, 1795 से 1831 तक का, याद करो। अच्छा 31 बोले, और अगर 32 भी बोलेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग 32 ही था इसे, मतलब ये ऐसे भी बोला जाता है, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। कोल्ड रिविलियन याद रखना। अम, अगर तुम इसका डेट देखोगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट भी देता है, कहीं पर ये 18 करके भी स्टार्ट करता है, लेकिन तुम हिस्टोरिकल अगर इसका रूट देखोगे कब आया था, तो ये तुम्हारे 1795 ही है, 1831 या 1832, तो 1831 ही ज्यादा माना था। इसके जो लीडर है वो है वीर बुद्धो भक्त और जोयो भक्त, ये इसके लीडर है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कोल्ड रिविलियन के लीडर का नाम क्या है, तो नाम तुम्हारा दिया हुआ है वीर बुद्धो भक्त और वीर बुद्धो भक्त और जो भक्त, ठीक है। वादा क्या था, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल देयर लैंड ट्रांसफर टू और सैडर्स। जो कोल छोटा नागपुर इलाका में, कहाँ पे होता है याद रखो, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर इलाका में ब्रिटिश जो है कोल के जो जमीन लैंड हुआ करती थी ना, उस पे अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रही थी, ठीक है, और उसको बढ़ा रही थी, अपने अंदर ले रही थी, ठीक है। इस वजह से कोल्ड रिविलियन हुआ था, ठीक है। क्या कर रही थी ब्रिटिश जो है, और जो उनका जो लैंड था उसको अपने अंदर, और ये कर रही थी, इंक्लूड कर रही थी, अपने अंदर इंक्लूड करते जा रही थी। तो इस वजह से इसको बोला गया है कि इसका पर्पस यही है कि लैंड को ब्रिटिश एक्सपेंशन कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने ये लड़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है, कोल्ड रिविलियन, ठीक है। और वैसे कोल्ड रिविलियन का बस याद रखना कि कोल्ड रिविलियन जो है 1795 से 1831 या 1832 तक का इसका डेट है, ठीक है, कोल्ड रिविलियन का। और
वैसे मैं एक और बात बता देती हूँ, जैसे तुम अगर बुक में पढ़ोगी तो इसका हिस्टोरिकल रूट देता है ये, बट इसको बोला जाता है कि एक्चुअल में ये तुम्हारा 1831 से और 1832 तक ही चला था, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बुक में पढ़ोगी तो तुमको पूरा सब चीज बताएगा, जैसे रूट भी बताएगा कि रूट कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रूट भी तुमको बताएगा। तो इस वजह से मैं लिख दी हूँ। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए 1831 हो या 1795 हो या 1832 हो, कोल्ड रिविलियन का डेट पूछे, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देगा तो 1831 से लेकर या 1832 से लेकर बैठा देना, ठीक है ना। मतलब इन समय तो पहले यही आया हुआ है। और कहाँ पे हुआ था, तो भाई ये तो हुआ था छोटा नागपुर इलाका में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर इलाका में हुआ था, ठीक है ना। लीडर कौन थे भाई, तो लीडर का भाई मैं यहाँ पे नाम लिख दी हूँ, वीर बुद्धो भक्त और जो भक्त, इसके लीडर थे मेन। और भी बहुत सारे लोग थे बट इन लोगों का नाम मेन इंपोर्टेंट लिया जाता है, तो इसलिए मैं इनका ही नाम बता रही हूँ, ठीक है। और वजह भी मैं बता चुकी हूँ कि क्यों हुआ था। ब्रिटिश जो है उनके लैंड पर कैप्चर कर रहे थे अपना, है ना। अपना ब्रिटिश क्या कर रहे थे, एक होता है ना एक्सपेंशन करना, इतना ज्यादा पहले जमीन लिए फिर थोड़ा सा बढ़ा दिए, इस तरह से बढ़ा रहे थे। तब इनको फील हुआ कि अरे ये तो पूरा हमारा जमीन ही खा जाएंगे, तो इस वजह से इन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको बोला था कोल्ड रिविलियन, ठीक है। तो अगर तुम ट्राइबल रिविलियन में देखोगी सबसे पहला कौन सा है ना, तो कोल्ड रिविलियन है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा फिर उसके बाद संथाल रिविलियन है। तो भाई अगर तुमसे कोई पूछे कि संथाल रिविलियन का ये क्या है, डेट क्या है, तो 1855 से 1856, ठीक है ना। 1855 से 1856 याद करो। संथाल रिविलियन का डेट क्या है, 1855 से या 56, 1855 या 56, जो भी बोले, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोनों सही होगा। मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग होते होते एक रीजन हुआ, होते होते तो 1856 तक का ही तुम्हारा ये रिविलियन स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे हुआ था, बिहार के राजमहल हिल में। मैं अभी पूछूंगी कि कोल रिविलियन कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर, याद रखना। डेट तो 1831 याद कर लो मेन, ठीक है। सांथाल रिविलियन 1855 से 1856 कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के राजमहल हिल्स में हुआ था। लीडर कौन थे, सिद्धू एंड कान्हो, इनका नाम तुम लोग सुनी होगी। 55 भी होगा 56 भी होगा, याद रखना, ठीक है ना। इनका नाम तुम लोग सुनी होगी कि लीडर का नाम सिंधु, अच्छा एक एक तो सिद्धू ऐसे लिखा था, इसको सिद्धू ऐसे भी लिखते हाँ हैं। सुने हैं। हाँ, सिद्धू ऐसे भी लिखाएगा, सिद्धू ऐसे भी लिखाएगा, दोनों में स्पेलिंग लिख रही हूँ तो याद रखना। सिद्धू एंड कानू, ठीक ना, कानू, कानो, कानो ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, यू से भी होगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से मैं लिख दी हूँ कि आए तो तुम लोगों को ये ना हो, ठीक है। ये जमींदारी, मनी लैंडर्स एंड ब्रिटिश, जो जमींदार जो थे ना, जमींदार को हटाना था और ब्रिटिश को हटाना था। जो उन्होंने क्या करा था, जो संथाल के जो तुम्हारा लैंड है ना, उस लैंड पे वो लोग कब्जा कर रहे थे, ठीक है ना। संथाल के जो लैंड था ना, उस लैंड को वो लोग कब्जा कर रहे थे। कौन कौन, जमींदार और लैंडलॉर्ड। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग मनी लैंडलॉर्डर जिसको जमींदार बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ने ही सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया है इंडियन को, नहीं, इंडियन को ब्रिटिश ने तो किया है लेकिन साथ में मिलके जमींदार ने भी किया है। ये बात अगर तुम जानोगी तो तुम देखो हिस्ट्री उठा के देखो कि ब्रिटिश का साथ कौन दिया था। जैसे तुम यहीं पर देखो कि ये लोग लड़ाई कर रहे थे, जमींदार, मनी लैंडर्स और ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो यानी संथाल रिविलियन किसके अगेंस्ट हुआ था, एक तो जमींदार थे, लोकल जो जमींदार हुआ करते थे वो लोग, और दूसरा ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लड़ाई हो रही थी, ठीक है। किसके अगेंस्ट हो रही थी, ब्रिटिश और जमींदार, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहे कि कहाँ पे हुआ था भाई मुंडा रिवेलियन, तो बिहार के राजमहल हिल में हुआ था, ठीक है। लीडर कौन है, सिद्धू और कानू इसके लीडर है। कब हुआ था, 1955 से 1956, ठीक है। सुनो, अगर तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछना मुझसे, है। अब बताओ कुछ, मतलब कहीं पे डाउट है तो मैं बता दूंगी, कुछ भी ऐसा कि, है ना। हाँ, तो इनका तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ कि कानू, कानू मुरमुर करके इनको बुलाया जाता है। अच्छा, अगर देखो एक और बात तुम्हारा, कि अगर तुमसे ये बात पूछे, मैं तुम लोग को लिखी नहीं है, बिहार के राजमहल हिल्स लिखी हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग को सब पढ़ा रही हूँ ना, मुझे क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। तुम लोगों को पता है कि 2000 में तुम्हारा बिहार से निकल के झारखंड बना है, हाँ बना है। हाँ
तो ये जब हुआ था रिवेलियन, तो उस टाइम जब ये जो राजमहल जो हिल है ना, ये तुम्हारा बिहार के अंदर ही था, लेकिन आज का ये झारखंड है, याद रखना। और अगर तुमसे पूछे, झारखंड भी पूछे तो आंसर सही होगा, एक ही देगा, और से कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक ना, एक ही देगा। झारखंड भी पूछे तो सही हो जाएगा तुम्हारा, और क्योंकि आज का ये झारखंड है, और उस टाइम में तुम्हारा राजमहल हिल जो था ना, वो तुम्हारा वही इसी के अंदर आ रहा था, बिहार के अंदर आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि 2000 में, यही से तो आदमी को बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाता है। उस टाइम में तुम्हारा क्या था भाई, तो उस टाइम में राजमहल हिल्स जो है वो बिहार के अंदर ही आता था, है ना, पूरा झारखंड बिहार के अंदर था। अब जब ये लोग पार्टिसिपेशन हुआ, 2000 में हटे, तो इस तरह से हो गया। तो भाई दोनों क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही कोई सही रखना, ठीक है, कंफ्यूजिंग मत होना, हम बता दिए, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। मतलब ये पुराना टाइम है, हालांकि मुझे तुमको लोग को लिख देना चाहिए, ये मुझसे गलती हुआ, लेकिन समझा भी दे रही तो तुम लोगों को, तो हम वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, कि बिहार पूछे तो भी सही होगा, और तुम्हारा झारखंड भी बोल देगा तो गलत नहीं हो सकता है, याद रखना। अगर झारखंड भी बोलेगा तो गलत नहीं होगा, आज का झारखंड ही है ये राजमहल ही, ठीक है, समझ में आ गया। कब हुआ था, 1955 से 1956। लीडर कौन थे भाई, तो लीडर थे जो सिद्धू और कान्हू थे, है ना, सिद्धू और कान्हू जो थे ये लोग लीडर थे। क्या हो रहा था, जो ये ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिशर, और जो मनी लैंड लॉन्डर्स यानी जो जमींदार थे, वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। जो तुम्हारे ब्रिटिशर थे, है ना, जो मनी लैंडर्स थे, जो ब्रिटिशर थे, ये लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, किसको, तुम्हारा संथाल को जो है ना, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट रिविलियन को स्टार्ट कर दिया कि ठीक है भाई, चलो हम ही रिविल करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आ जाओ मुंडा रिविलियन। बिरसा मुंडा पे एक क्वेश्चन आया था कि किसका स्टैचू बना हुआ, तो बिरसा मुंडा का स्टैचू बना हुआ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा रिविलियन, ठीक है। तो भाई मुंडा रिविलियन कब हुआ था, मुंडा रिविलियन कब हुआ था, अगर तुमसे कोई पूछे कि मुंडा रिविलियन कब हुआ था, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 1899 से 1900 तक का मुंडा मुंडा रिविलियन हुआ था। क्या हुआ था, मुंडा रिविलियन, ठीक है। ये यूनिट 1 का टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके ये हुआ कहाँ था, तो साउथ ऑफ रांची में हुआ था, रांची के साउथ में। रांची, भाई रांची कहाँ है बताओ तो, कौन सा स्टेट में है रांची, झारखंड। झारखंड, यानी झारखंड में हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा, मुंडा रिविलियन लीडर थे बिरसा मुंडा। बिरसा वाज ए कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजमेंट। यहाँ पे क्या किया गया था, बिरसा को जो है ना जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे, उनको सप्रेस करने के लिए क्या किए थे कि उनको ना, वो ट्राइबल लीडर थे, है ना, बिरसा क्या थे, ट्राइबल लीडर थे। तो वो क्या कर रहे थे, लोगों की ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे थे, ठीक है। और ये भी मतलब छोटा नागपुर प्लेटू ही होगा यहाँ पे, अगर तुम, ये जहां तक मैं पढ़ी थी तो छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब झारखंड तो होगा, झारखंड रांची, लेकिन अगर बहुत डीप में पूछे तो छोटा नागपुर प्लेटू भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ज्यादा डीप में पूछेगा तो इतना पूछेगा, बाकी तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक ना। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, मतलब ब्रिटिश ने क्या किया था, बिरसा मुंडा को जो है ना, उन्होंने जेल में डाल दिया था, अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया था, सप्रेस करने के लिए। क्यों, बिरसा मुंडा जो है ना, मुंडा मुंडा के साथ जो मतलब ट्राइबल जो थे ना लोग, उनके साथ ये लोग क्या कर रहे थे, इनको एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। कौन भाई, तो ब्रिटिश कर रहे थे, है ना, ब्रिटिश और जमींदार सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश और जमींदार सिस्टम क्या करते हैं, जो तुम्हारा ट्राइबल ग्रुप थे, उनको ना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो इसलिए ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये बिरसा को जेल में डाल दिया गया था। तो 1819 से 1900 तक चला था। लीडर बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा, सॉरी। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया था, इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट है, इसमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट है जो कि पोस्ट, जैसे आप तुम लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तुम देखो सारा ही इंडिपेंडेंस से पहले हुआ, देख लो, जितना भी ट्राइबल रिविलियन में यहाँ पे दी हूँ तुम लोगों को, कोल बोलो। रिविलियन, संताल, है ना, बड़ो, बड़ो मूवमेंट जो है तुम्हारा आसाम में हुआ था,
लीडर है उपेंद्र बर्मनाथ। अच्छा ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया था कि बड़ो मूवमेंट का लीडर कौन है। ठीक है, तो बड़ो मूवमेंट कब हुआ था? 1987 पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हुआ था, आसाम में हुआ था। ठीक है, उपेंद्र ब्रह्मनाथ, उपेंद्र ब्रह्मनाथ जो थे इसके लीडर थे। इनका एम था एड्रेसिंग द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज फेस बाय द बड़ो कम्युनिटी इन असम। असम में जो बड़ो कम्युनिटी थी ना, वो लोग सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, तो उसी को एड्रेस करने के लिए बड़ो मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। बोला जाता है ना कि मतलब होता है लड़ाई कि हमारा एरिया को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, हम लोग पे ज़्यादा टेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो उसी तरह आसाम में एक बड़ो कम्युनिटी है, तो बोला गया कि इनको ज़्यादा उतना अटेंशन नहीं मिल रहा, इन पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा, इस वजह से तुम्हारा ये वाला बड़ो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1987 में। आज़ादी पोस्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ये भी ट्राइबल मूवमेंट है। बड़ो क्या है? ट्राइबल है, ठीक ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया हुआ, तुम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। Which one of the following tribal movement took place the post independent in India? बड़ो मूवमेंट, ठीक है चलो, बहुत बड़ा 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 अच्छा बात बोली सुनो, मतलब संथाल रिबेलियन का डेट बताओ मुझे। 1985 से 56। क्या बोली? सही लक्ष्मी सही बोली? तुम लोग बोलो लक्ष्मी सही बोली? सही बोली क्या बोली लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी? 1955 से संथाल रिबेलियन, ठीक है। संथाल का बोली, बिल्कुल सही बोली, इसलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है, सही बोली। 55 से 56, वेरी गुड। और बड़ों का डेट बता दो, बड़ों का डेट 1987 कहाँ पे हुआ था, ये भी बता दो कहाँ पे हुआ था। आसाम। आसाम बिरसा मुंडा रिवेलियन कब और कहाँ हुआ था? 1899 टू रांची। झारखंड बोलो, रांची बोलो, है ना, झारखंड बोलो, रांची बोलो, उसके बाद या तुम ये भी बोल सकती हो, छोटा नागपुर, झारखंड, रांची। ठीक है, हो गया, बड़ो मूवमेंट हो गया। कोल्ड रिवेलियन का बता दो, डेट बता दो। 1795 अच्छा, संथाल रिवेलियन का मुझे लीडर का नाम नहीं बताया तुम लोग, संथाल का लीडर का नाम बताओ तो। सिद्धू कान्हू। सिद्धू, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा बताया तुमने। वो सब क्वेश्चन मैं अभी नहीं लाऊंगी, जो अभी करवा लेती हूँ उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में कौन कौन सा आया था? ठीक है, सत्य सत्य एक मिनट रुक जाओ, सत्यशोधक मूवमेंट, ठीक है, हाँ सत्यशोधक मूवमेंट, ये मुझे पता था, मेरे प्रोनाउंसिएशन में नहीं बैठ रहा था, मेरे माइंड से निकल गया था। सत्यशोधक शोधक मूवमेंट, ज्योतिराव फूले, ये कोई मेल नहीं है, ठीक है ना, ये मेल है, फीमेल नहीं है। हाँ, नाम लगता है ज्योति रॉय फूले, ज्योति रॉय फॉले, महाराष्ट्र के थे, और मतलब हैं, थे सॉरी, 1873 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक ना। सत्य शोधक मूवमेंट, अब बहुत मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये मैं पढ़ाई थी क्वेश्चंस में, और मैं अभी नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पाई। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सत्यशोधक मूवमेंट, ज्योति रॉय फूले, महाराष्ट्र 1873 की मूवमेंट है। महाड़ मूवमेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1824 जो पहले इंपॉर्टेंट आया है, मैं वो करवा देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी को परियार भी बोलते हैं, इनकी है। तमिलनाडु 1925 में है। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये भी तुम्हारा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पक्का नहीं याद है ऐसा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, महाराष्ट्र में आया था 1956 में। दलित पैंथर मूवमेंट, ये तुम्हारा एक पीएससी क्वेश्चन में आया हुआ था। नाम भी आया है, पैंथर मूवमेंट यूजीसी में आया है, यूजीसी में आया है। अच्छा, नामदेव धशल, जेबी पवार, ये दो इसके लीडर थे। ये महाराष्ट्र 1972 में हुआ था। एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, देखो। जैसे कि ज्योति रॉय फूले, हम अभी भी तुम लोग बता रही हूँ कि ज्योति राय फूले नाम ऐसा लगता है इंसान को कि ये है ना, हो सकता है लेडी लेडी, बट नाम ही ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग याद कर लेना। सत्य शोधक जो मूवमेंट है, तो ये तुम्हारा किसका है? ज्योति रॉय
फुले का है। अच्छा, इनके बारे में तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे ना, क्या नाम है, इंडियन पॉलिटिक्स, तो मैं वहां पर भी तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, बिकॉज कि ये एग्जाम में आ रहा है। अच्छा, इनकी वाइफ का नाम बता सकती हो तो बताओ, ज्योतिराव फुले का, क्योंकि वो हाँ, क्या है बोलो तो। याद था हमको, सावित्री बाई वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, सावित्री बाई फुले। फर्स्ट टीचर। हाँ, फुले, ठीक है। ज्योतिराव फुले के जो है हाँ, ज्योतिराव फुले की वाइफ का नाम है सावित्री बाई फुले, ठीक है। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ है, तो अब तुम लोगों को याद होगा कि हाँ ये है और ये, ठीक है भाई। ये क्या है, तो ये तुम्हारा देखो, एक चीज और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ कुछ में से छूट जाता है, मैं बहुत दिमाग खराब होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे लिखूं, बट मेरे माइंड में आता भी है, लेकिन निकल जाता है मेरे माइंड से। एटी ये जो सत्यशोधक मोमेंट है, ये ज्योति रॉय फुले का है, और महाराष्ट्र के पुणे में इसको स्टैब्लिश किया गया था 1873 में। मैं जब मनाती हूँ तो मेरे माइंड में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर होता है ना कि माइंड इधर उधर होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखो कहाँ पर ये, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है ना। प्रमोट क्या करना था यहाँ पे, मैं एक बार बता देती हूँ। इसका प्रमोट करना था तुम्हारा कि जैसे कि हारमोनी, इक्वलिटी, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके इक्वलिटी को प्रमोट करना। जस्टिस इक्वालिटी। हाँ, जस्टिस, इक्वलिटी, हारमोनी, इन सबको प्रमोट करने की बात करते हैं इसमें, सत्यशोधक मूवमेंट में। और ये 1873 की है, ठीक है ना। जस्टिस पार्टी, टी एन नायर, और ये तो ऐसे अभी तक एग्जाम में आए नहीं है, तो और क्वेश्चन भी नहीं आया, तो इसको मैं पार्ट करूंगी, ठीक है ना। जो तुम लोग इतना सारा सिलेबस है कि मैं जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी सब, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि एग्जाम में सिर्फ आए, मैं इसलिए करी क्योंकि वो मुझे कोई एंगल से नहीं लग रहा था, इसलिए मैं हटा दी। मे भी आ भी सकता, नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो जो तुम लोगों को करवा रही हूँ बहुत सारा है, तो मैं देखती हूँ, उसके बाद में वो देखती हूँ, ठीक है। महार मूवमेंट जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, और ये तुम्हारा 1924 की है, ठीक है ना। अगर तुमसे एग्जाम में कोई पूछे कि महार मूवमेंट कब आया था, किसकी है ना, महार मूवमेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बोलो। बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल। हाँ, और एयर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एयर 1946। 1924। और एक और बात सुनो, इसका पर्पस क्या था, मैं पर्पस नहीं लिखी हूँ क्योंकि तुम लोगों को मैं ज्यादा बर्डन नहीं देना चाह रही हूँ, ठीक है ना। महार मूवमेंट का पर्पस है, तुम लोग अगर कोई बता सकती हो तो बता दो, महार मूवमेंट का पर्पस क्या होगा। वो महार कास्ट के थे ना, हाँ बिल्कुल। तो वही उसी तो के लिए मूवमेंट अनटचेबिलिटी चला। ना, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश, कास्ट ही महार था। हाँ, अनटचेबिलिटी जो है ना, अनटचेबिलिटी, अनटचेबल जो कास्ट से, अनटचेबल कौन था, ये महार कास्ट, ये महार कास्ट से बिलोंग करते थे। और ये अनटचेबिलिटी, तो इसी को जो अनटचेबिलिटी है ना, जो महार के साथ हो रहा था, उसी को रिमूव करना, है ना। और रिमूव करके जो महार कास्ट थे, इनका अपलिफ्टमेंट करना, जो इनके साथ अनटचेबिलिटी हो रहा था उसको रिमूव करना, और अपलिफ्टमेंट करना, किसका, महार कास्ट का, क्योंकि वो बिलोंग भी करते थे महार कास्ट से, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो बिलोंग करते थे महार कास्ट से, है ना। इसलिए उन्होंने महार मूवमेंट स्टार्ट किया था 1924 में, ताकि जो ये महार कास्ट के साथ जो अनटचेबिलिटी होते हैं ना, अनटचेबल बिहेव किया था, उसको खत्म कर कर उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट तो तुम लोग बहुत बार पढ़ा हुआ, तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको ज्यादा ये नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट ये वी रामास्वामी परियार की है, तमिलनाडु। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है ये भी महाराष्ट्र में हुआ था 1956 में, और ये किसकी है, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है ये भी किसकी है, डॉक्टर भीम रॉय अम्बेडकर की है। और कब की है भाई तुम्हारा ये मूवमेंट, तो 1956 की मूवमेंट है, ठीक है। कब की है तुमसे पूछे तो बोल देना 1956 की मूवमेंट है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। देख लो महाराष्ट्र में, तुम एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं, तो कितना महाराष्ट्र में मिला हमको, 2 तमिलनाडु, बाकी सब महाराष्ट्र। सत्यशोधक महाराष्ट्र एंड पुणे, तुम्हारा ये महाराष्ट्र, दलित महाराष्ट्र, दलित पैंथर भी महाराष्ट्र,
ठीक है। और दो जो है तुम्हारा सत्यशोधक या तुम्हारा जस्टिस पार्टी तो मैं भी पढ़ा ही नहीं हूँ, तो जस्टिस पार्टी में पढ़ाऊंगी, इसको ईवी रामास्वामी वाला में पढ़ाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो महाराष्ट्र में, हाँ कहाँ गया, दलित वाला, हाँ तो ये 1956 की है। और किसने स्टार्ट किया था भाई, तो ये दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टार्ट करते हैं 1956 में। और यहाँ पे मतलब ये क्या थे, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था ना तुम्हारा बुद्धिज्म में, इन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट, पहले ये तुम्हारा हिंदू थे और हिंदू धर्म को छोड़ कर ये क्या करते हैं, बुद्धिस्ट मूवमेंट को ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टोरी बता देती तुम लोगों को, जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, जैसे कि एक सेरेमनी हुई थी तो उसमें इन्होंने बोला था कि 1956 में इन्होंने क्या किया था, अपना धर्म को कन्वर्ट भी कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था 1956 में। ये हिंदू से बुद्धिज्म बन गए थे, इन्होंने बहुत सारा कास्ट देखा, ठीक है। इन्होंने बहुत, इवन इन्होंने मुस्लिम कास्ट में भी देखा कि मैं ऐसा धर्म में जाऊंगा जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वो मुस्लिम कास्ट में भी गए थे, ठीक है। वो देखा उन्होंने, उनके बारे में भी उन्होंने नॉलेज ली, तो उन लोगों को यही बात पता चला कि मुस्लिम कास्ट में भी है जात पात, ऊंच नीच है, वहां पर भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तब इन्होंने बोला कि मुझे कोई ऐसा धर्म चाहिए, ऐसा जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तब इनको पता चलता है कि ओ, बुद्ध एक ऐसा धर्म है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भी जात पात ऊंच नीच नहीं होता है। और इसलिए 1956 में इन्होंने तुम्हारा दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में 1956 में, ठीक है ना। स्टोरी में बताती जा रही हूँ कि तुम लोगों के माइंड में रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दलित पैंथर मूवमेंट, ठीक है। दलित पैंथर मूवमेंट जो है ये कब हुआ था, तो 1972 की है, 1972 की है, ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक है दलित पैंथर और एक है दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, देख रही हो खाली क्या चेंज हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे बुद्धिस्ट और यहाँ पे पैंथर है, ठीक है। तो तुम लोग जरा से भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मे भी तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि कौन पहले आया क्या आया, इस तरह से, है ना। तो बोल रहे कि ये जो मूवमेंट था, ठीक है, इसके जो लीडर थे, जो कि यहाँ पे मैं लिखी हूँ, नामदेव धर्षल, ठीक है, और तुम्हारा जे.वी. पवर, ठीक है, जे.बी. पवर, और भी थे, और भी बहुत थे लीडर, मैं दो ही का नाम लिखी हूँ, नामदेव धर्षल और जे.बी. पवर जो थे वो लीडर थे किसके, दलित पैंथर के, क्योंकि एग्जाम में एक बार शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक और लीडर है, अगर तुम लोग लिखना चाहोगे तो लिख लो, ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम देता है, ये लोग मेन दो थे, दो ये लोग दो जो थे ना, मेन दो ही थे, तो दो ही लेके चलो, और भी बहुत सारे थे। और इन लोगों को एस्पिरेशंस कहाँ से मिला था, इनको एस्पिरेशन मिला था तुम्हारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काम से मिला था, ठीक है। इन लोगों का एस्पिरेशन दलित पैंथर मूवमेंट, ये महाराष्ट्र में हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। कोई तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम है ये वाला में, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे बताना तुम लोग। कोई प्रॉब्लम है, मैं पूछू क्वेश्चन, हेलो, हाँ पूछ रही हूँ, हाँ पूछ। ठीक है, मुझे बताना, सत्य सत्य शोधक शोधक मूवमेंट कब हुआ, 1373। हाँ 1873। लीडर का नाम बता दो, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। ज्योति रॉय, अच्छा मैं जे छोड़ दिया ना, नहीं ठीक है, ज्योति रॉय फूले, बिल्कुल। और इसको ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं। हाँ ज्योतिबा फूले भी बोलते, सही बोली। हाँ हाँ हुआ कहाँ था मुझे बता दो, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हारा महाड़ मूवमेंट कब हुआ था, 1924 में। 1924, 1924 आरसी, लीडर का नाम बताओ, हाँ 24 बोले। है ना, लीडर का नाम बताओ, बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर, और तुम्हारा प्लेस बता दो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये तुम लोगों को याद हो गया। नेक्स्ट बताओ दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, 1956। 1956 1956। 1956 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
लीडर तो पता ही होगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ पे हुआ था बता दो, अम्बेडकर। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दलित पैंथर 1972। लीडर का नाम बता दो। जेबी पवार और एक नामदेव नामदेव। धर्षल, नामदेव धर्षल, ठीक है, धर्षल। दो थे, नामदेव धर्षल और जेबी पवार। डेट बता दो। 1972। 1972, वेरी गुड। पीजन मोमेंट, ठीक है, जो आया है मैं उसको तुम लोग बता दो। इसमें से तो ऐसे अभी खाली एगो मौफला ही आया है, इसमें से एक बार मौफला ही खाली क्वेश्चन में था तुम्हारा, बाकी यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये यूनिट में है। पीजन मोमेंट इन इंडिया, एक मिनट मुझे पहले देखने दो कि कौन सा कंप्लीट हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ ना। हाँ, पीजन मोमेंट इन इंडिया, तीतू मीर मोमेंट। तीतू मीर मोमेंट कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल में। मीर नासिर अली को तीतू मीर बोलते हैं और तीतू मीर इसके लीडर थे। 1827 से 1831 में हुआ था ये, ठीक है ना। एक बार देखो तीतू मीर मोमेंट, ठीक है, कब हुआ था भाई तीतू मीर मोमेंट? तो तुम्हारा 1820, क्योंकि ये पीजेंट मोमेंट है ना, पीजेंट मोमेंट। मैं सबका नाम लिख दियो कि कौन मोमेंट क्या है ना। तीतू मीर मूवमेंट के लीडर थे मीर नासिर अली, इसको तीतू मीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीतू मीर। ओके, ये वेस्ट बंगाल में ये मूवमेंट हुई थी। और भी नाम इसमें लगा हुआ है, ना बड़ा नाम याद करने से क्या जरूरत। हाँ, वेस्ट बंगाल में हुई थी। 1827 से लेकर 1831 तक का ये चली थी ये रिवोल्यूशन। ये जो थी ये पिजन के लिए थी, पिजन के लिए मतलब किसानों के लिए थी एक तरीके से, ठीक है ना। और ये मूवमेंट जो है ना, ये मुस्लिम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे, वहाबी मूवमेंट, उससे इन्फ्लुएंस थी ये मूवमेंट। और ये ब्रिटिश के और जमींदार, तुम देख रही हो बार बार जमींदार लोग आ रहे हैं। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना तुम्हारा तीतू मीर वाला, तो ये जो हुई थी किसके अगेंस्ट हुई थी? अगेंस्ट जो था वो था एक्सप्लॉयटेशन। किसके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भाई? ब्रिटिश के। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी किसान को, और जमींदार जो है वो लोग कर रहे थे, है ना। जमींदार देखो दोनों ही मिलके कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किसका नाम आता है ज्यादा? हिस्ट्री ब्रिटिश का आता है, लेकिन हालांकि इन्होंने भी किया था, ठीक है। तो इन दोनों ने, ये लोग क्या कर रहे थे, जमींदार और ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उन्हीं के अगेंस्ट में तीतू मीर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तीतू मीर मूवमेंट जो है ये मीर नासिर अली, जिसको तीतू मीर बोलते हैं, इन्होंने 1827 से 1831 तक स्टार्ट किया था। और ये जो मूवमेंट है ये वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना तो पूछ लो, इसमें मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस अगर तुम एग्जाम दोगी ना, तो ये क्वेश्चन वहाँ का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल तुमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है इंडिगो रिविलियन के बारे में, क्योंकि मैं दी हूँ ना, तो मुझे ये वाला नॉलेज। एकदम हर साल पूछेगा, चाहे ये तुमसे ये पूछ लेगा कि दो लीडर का नाम बताओ, ठीक है, या तुमसे पूछ लेगा कहाँ पे हुआ, या तुमसे डेट पूछ लेगा। ये पूछता है हर साल घुरा फिरा के। और यहाँ पे एक ड्रामा भी लिखा गया था, तो वो ड्रामा भी पूछता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये वाला याद है, इंडिगो रिवोल्यूट, ठीक है। इंडिगो रिवोल्यूट क्यों हुआ था मैं बता दे रही हूँ। देखो इंडिगो रिवोल्यूट का, रिवोल्यूशन का मतलब क्या, देखो बंगाल में, बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन किया जा रहा था। किसका? इंडिगो, ठीक ना। इसका कल्टीवेशन किया जा रहा था। कल्टीवेशन का मतलब होता है तुम्हारा एग्रीकल्चर, काश्तकारी वगैरह करना, ठीक ना। तो कल्टीवेशन किया जा रहा था लैंड के ऊपर, पीजन के लैंड के ऊपर, ठीक है। एक तो ये बात है कि ठीक है भाई, आप मेरी ही जमीन पर क्या कर रहे हैं? कल्टीवेशन कर रहे हैं। वो भी किस चीज का कल्टीवेशन कर रहे? इंडिगो का। और इंडिगो का कल्टीवेशन ऐसा था कि अगर आप, ठीक है, अगर आप इंडिगो का कल्टीवेशन करते हैं तो वो जमीन जो है ना बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर, ठीक है।
बंजर हो जाएगी। ठीक है, अब बंजर हो जाएगी और इन लोगों को पैसा भी ज़्यादा नहीं दे रहे थे, जो पीजेंट थे उन लोगों को पैसा भी ज़्यादा नहीं थे, उनका ज़मीन भी बंजर हो रहा था। तो इन लोगों को तो बुरा लगेगा ना पीजेंट को, कि भाई एक तो हमारा आप हम लोग से ज़बरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करा रहे हैं। ठीक है, दूस, दूसरा, एक सेकंड रुको, तो मेरी मम्मी कुछ बोल रही, छोड़ रहे हैं तो मेरी बहन आएगी बुलाने के लिए। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रहा, पता नहीं मेरी अम्मी मुझे बुला रही है कि मेरी सिस्टर को बुला रही है। मुझे तो नहीं बुलाती है, पता है क्लास करा रही। हाँ, इंडिगो का कल्टीवेशन करवा रहा था। ठीक है, किस पे करवा रहा था? लैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये जब करवाने के बाद जमीन क्या होती थी? बंजर हो जाती थी जमीन, मतलब अब उसमें कुछ किसी भी तरह का कोई चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, और वो लोग अगर नहीं करने चाह रहे थे तो उन लोग से करवाया जाता था। तो इस तरह से पीजेन यानी फार्मर जो होते थे, फार्मर या जो पीजेंट होते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था इस तरह से। एक तो आप पैसा भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि आप उनसे जबरदस्ती ट्रेडफुली, ट्रेडफुली वायलेंस है ना, इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो इंडिगो का कल्टीवेशन करवा रहे थे। इस वजह से तुम्हारा इंडिगो रिविलियन को 1859 में स्टार्ट किया गया, है ना। इस वजह से स्टार्ट किया गया क्योंकि आप तो हम लोगों को पैसा भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं, दूसरा कि हमारा जमीन भी खराब हो जा रहा है ना, बंजर हो जा रहा है, तो उसके लिए तो हम लोगों को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए, ठीक है ना, इसलिए तुम्हारा इंडिगो रिविलियन जो है स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे दो लीडर थे, दो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिगंबर बिस्वास, एक विष्णु बिस्वास। ठीक है, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास जो थे ये लीडर थे। इन लोग ने ही बंगाल में इंडिगो रिविलियन को स्टार्ट किया था 1859 में, और ये मूवमेंट 1860 तक का चला था। मतलब दोनों में से कोई भी डेट आएगा तो सही है। ठीक है, क्यों क्यों हुआ था? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इस मूवमेंट के, इन्होंने रिफ्यूज किया कि हम लोग जो है अब हम लोग प्लांटेशन नहीं करेंगे, अब हम लोग प्लांटेशन नहीं करेंगे इंडिगो को। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुई थी। ठीक है ना, हम लोग अब हम लोग नहीं करेंगे इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों की जमीन भी बंजर हो जा रही है और आप हम लोग को उतना पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो ये इसके जो दो लीडर थे, एक का नाम दिगंबर बिस्वास और दूसरा का नाम विष्णु बिस्वास था। ठीक है, मैं एक चीज और बता देती हूँ, रुक जाओ। मैं तुम लोग को यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी कि यहाँ पे एक बंगाली न्यूज़पेपर लिखी गई थी, बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। यहाँ पर एक बंगाली न्यूज़पेपर लिखा गया था, जो कि वेस्ट बंगाल सेट सेट नहीं, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो लिखे थे उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, समझना कि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, याद करने का मन हो तो करना, इससे बैठाने का बाद नहीं। हिंदू पैट्रियोट करके लिखा गया था, और इसको लिखा था किसने? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने। मतलब ये एक ड्रामा ही टाइप का हुआ था, इस तरह से उन लोगों को दिखाने के लिए किस तरह से हम लोगों को आप लोग एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। तो तुम लोगों को खाली मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी हूँ, अपना बर्डन मत रखना, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, याद करना क्या है कि इंडिगो रिवोल्ट का भी स्टार्ट हुआ था तो 1859 से 60 तक का बंगाल में। और कौन दो लीडर थे? दिगंबरा बिस्वास और विष्णु बिस्वास। आज तक एग्जाम में अभी तक यूजीसी नेट में क्वेश्चन नहीं आई है, फिर भी पढ़ लेना। हाँ क्या? बोल, एक मिनट, एक मिनट रुको तो, हाँ बोलो। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो ये इंडिगो रिवलेट दिगंबरा बिस्वास और विष्णु बिस्वास बंगाल 1859 से 1869।
पाबना, ये समझ में आ गया, ये वाला ना इंडिगो रिवोल्यूशन क्यों हुआ था। इंडिगो रिवोल्यूशन हुआ था, किसान जो है वो रिफ्यूज कर रहे थे कि हम लोग इंडो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, जबकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो बंगाल में जबरदस्ती इंडोगो का कल्टीवेशन करवा रहे थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स की जो जमीन है वो बर्बाद हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, बंजर हो रही थी। अब वो उन लोगों को उस अकॉर्डिंग पैसा भी नहीं दे रहे थे, है ना। इस वजह से तुम्हारा जो है ये रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। 1859 से 1860 तक का हुआ था। पाबना एग्रेरियन अनरेस्ट, ईश्वर चंद्र रॉय, शंभू पल खोदी मोल्ला, ठीक है, ये भी बंगाल में हुआ था। देखो तुम लोग को मैं बार बार इसलिए छोटा छोटा करके याद करवा रही हूँ ना, मतलब ऐसे करिए, क्योंकि बहुत सारा यूनिट 8 तुम लोगों को यही सब मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पाबना जो एग्रेरियन रिवोल्यूशन है ये कब हुआ था भाई, तो 1873 1876 तक का। एक चीज अच्छा है कि ये जो हुआ था तुम्हारा बंगाल में, अच्छी मैं ये नहीं कराई ना, मौफला नहीं कराई, मौफला मैं छोड़ दी, अच्छे मैं करवाती हूँ, रुक जाओ, कैसे मैं छोड़ दी, मैं पढ़ा रही थी ये और वहां पहुंच गई, ठीक है, ये पहले कर लो उसके बाद में कराती हूँ, ठीक है ना। पाबना एग्रेरियन कब हुआ था, 1873 से 1876 तक का, ठीक है। बंगाल में हुआ था, बंगाल का पाबना में हुआ था। लीडर कौन थे, ईश्वर चंद्र रॉय, शंभू पल खोदी, ठीक ना, खोदी मुल्ला, ठीक है, मॉल, इन तीनों लीडर थे पाबना एग्रेरियन के। दक्षिण रॉयड्स जो है लेड बाय पीजन अगेंस्ट मनी लेंडर, यहाँ पर कोई लीडर बोल के नहीं था, यहाँ पे किसान जो है वो मनी लेंडर मतलब क्या, जमींदार, अब मार खाएगा बच्चा जमींदार के अगेंस्ट करते हैं। महाराष्ट्र, पुणे और अहमदानगर, मतलब 3 जगह पे, महाराष्ट्र में तो ये पुणे है और अहमदानगर भी उसके आसपास है, तो यहाँ पे हुआ था। 1874 से लेके 1875 तक हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी और बिहार, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी और बिहार और 1970, अच्छा चंपारण में नहीं भी पढ़ाऊंगी तभी नीचे है, ठीक है। इसको ना भी तुम लोग ऐसे, ये पीजन है ना तो इसलिए मैं इसमें डाल दी हूँ, लेकिन बस देख लो। चंपारण कहाँ हुआ था, 1917 में बिहार में हुआ था और महात्मा गांधी इसके मेन लीडर थे, ठीक है। यहाँ पे मौफला आ जाओ, मैं छोड़ दी हूँ मैफला। माफला जो है ये इसका इलाका का नाम है मौफलिया। ये एक मुस्लिम पीजन जो थे ना, मुस्लिम पीजेंट लीडर थे इसके। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि माफला जो है ना, माफला एक मालाबार केरला इलाका है, केरला में एक मालाबार इलाका है, वहां पर एक मौफला कम्युनिटी के लोग रह रहे थे जो कि मुस्लिम थे, मुस्लिम पीजेंट थे। तो उन लोगों को जो है ना, उन लोगों को जमींदार, ब्रिटिशर, ये लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने 1836 में ये वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका मल्टीपल फेज है। तो 1836 से 1854 तक का याद रखना, ठीक है, याद रखना। 1836 से स्टार्ट हुआ था, 1854 तक हुआ था, इसके बार बार ये बहुत बार मूवमेंट हुआ था, मतलब हो रहा फिर खत्म, हो रहा मतलब मल्टीपल फेज थे इस मूवमेंट के। डेट दिया हुआ 1836 से 1854। टीतुमीर मूवमेंट का डेट है, एक मिनट में फिर से एक बार बताती हूँ। देखो ज्यादा तुम्हारा सारा ही तुम्हारा नहीं है, सारा तो नहीं है, लेकिन 3 जो तुम्हारा बंगाल है ना, 3 बंगाल है। टीतुमीर टीतुमीर मूवमेंट बंगाल, डेट 1827 से 1831। मीर नासिर अली टीतुमीर भी बोलते हैं। माफला लोकल माफला क्या है भाई, ये मुस्लिम पीजेंट है, मुस्लिम किसान थी जो कि केरला के मालाबार इलाके में रह रही थी और ब्रिटिश इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और जमींदार भी, लैंड लॉन्डर। तो इन्होंने 1836 में ये रिवेलियन स्टार्ट किया था, 1854 तक चला था, मल्टीपल फेज थे। इंडिगो रिवेलियन के जो लीडर थे दिगंबरा बिस्वास और विष्णु विश्वास, दोनों भाई ही थे। बंगाल में हुआ था, 1859 से 1860 तक चला था। वजह क्या था, रीजन क्या था कि ये लोग बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन करवा रहे थे और उनको उस अकॉर्डिंग भी फी नहीं दिया जा रहा था जितना वो कर रहे, मतलब उनकी तो एक जमीन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। इंडो कल्टीवेशन अगर हो जाता है तो फिर आप किस, वो जमीन फिर कोई काम का नहीं रह जाती, वो बंजर हो जाती है, ठीक है। हम लोगों का जमीन तो डिस्ट्रॉय हो रहा, तो आप तो उतना पैसा भी नहीं दे रहे हम लोगों को, तो इसलिए हुआ था, रिफ्यूज कर दिया इन्होंने, इनकार कर दिया। पाबना एग्रेरियन जो था ये ईश्वर चंद्र रॉय,
शंभू पल और खोदी मॉल जो है ये इसके लीडर थे। बंगाल पाबना में हुआ था। 1873 से 1876 तक का हुआ था। दक्षिण रोड्स जो है ये पीजन ने किया था जमींदार के अगेंस्ट। महाराष्ट्र पुणे अहमदानगर तक फैल गया था। 1874 से 1875 तक हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी इसके मेन लीडर थे। और बिहार वैसे तो ये चंपारण के लीडर मेन इनको बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी को बुलाते हैं, ठीक है। 1817 में और ये चंपारण में हुआ था, लेकिन मेन लीडर गांधी जी थे। बिहार में ये हुआ था और 1917 में ये मूवमेंट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पीजन मूवमेंट है इंडिया में। पीजन मूवमेंट अभी और भी है, यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो मैं पहले तुम लोग को एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। चलो मैं यहाँ पूछती हूँ, ठीक है। अभी तुम लोग आंसर मत देना मुझे, हाँ, मैं जब बोलूंगी तब देना। मतलब ये क्वेश्चन दे के आंसर मत देना, मैं जब पढ़ाऊंगी तब देना, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे बताओ कि तीतुमीर मूवमेंट कब हुआ था? तीतुमीर मूवमेंट कब हुआ था? 1827 हाँ, तीतुमीर मूवमेंट जो है 1827 से 31 तक का। 1831 हाँ, कहाँ पे हुआ था मुझे बता सकती हो? वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। अच्छा, लीडर क्या है? लीडर का नाम बता दो। मीर नासिर मीर नासिर अली। मौफला बता दो। 1836 to 1854 1836 से 54 तक का, वेरी गुड। लीडर का नाम बता दो। लीडर नहीं थे, सॉरी, यहाँ पे मुस्लिम पीजेंट्स थे। हाँ, मुस्लिम पीजेंट थे, बिल्कुल मुस्लिम पीजेंट थे, मुस्लिम पीजेंट थे। और ये कहाँ पे हुआ था, ये प्लेस बता दो। मालाबार केरला मालाबार केरला में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पाबना का बता दो मुझे, पाबना का। 1873 to 1876 बिल्कुल अच्छा बताइए। पाबना, पाबना जो है कब हुआ था? 1873 से 86, वेरी गुड। नहीं, 76 ना, सॉरी, 76 था। और कहाँ पे हुआ था बोलो? वेस्ट बंगाल बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसके लीडर कौन थे पावना के? ईश्वर चंद्र शंभूपाल हाँ, ईश्वर चंद्र मुल्ला, रॉय, हाँ रॉय, हाँ, शंभूपल, शंभूपल। और एक का नाम था तुम्हारा खोदी मोल। मुल्ला तो नहीं होगा, मॉल हो जाए, क्योंकि मुल्ला में ए लगा होता तो मुल्ला, मोल्ला हो जाता, ठीक है। मॉल है गाली, है ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। मेरा पता नहीं, एक दो दिन से ये प्रॉब्लम हो रही कि अगर मैं इरेज कर रही हूँ ना तो बस ऐसे वाइट हो जा रही, क्यों हो रही पता नहीं। अरे भाई, हट, ये नया प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ? चलो कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि मैं साइड में ही इधर करूँगी। जा, अरे नहीं नहीं, ये तो आंसर दिख दिया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट मुझे बताओ दक्षिण रोड्स कब हुआ था? 1874 to 1875 मैं ना फैन ऑफ करके बैठी हूँ, मुझे ना बहुत एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक सेकंड तुम रुको, तो एक सेकंड रुको, चार्ज भी नहीं लगा, एक सेकंड तुम रुको, मैं एक तो फैन ऑफ करके बैठी हूँ। बारिश हो रही है लेकिन मुझे पसीना है। चलो हाँ, दक्षिण रोड्स का डेट क्या बताई? 1874 1874 से 1875, बहुत अच्छा। उसके बाद चंपारण का बता दो। 1970 लीडर पता है? अच्छा, दक्षिण का लीडर पता है ना तुम्हारे कौन था?
पीजन थे, पीजन लोग ही थे, है ना। चलो बहुत अच्छा, ये भी कंप्लीट हो। सुषमा को ब्रेक लेना है क्या सुषमा? नहीं ना, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करने जा रही हूँ ना, इसलिए मैं बोली कि एक बार पूछ लेती हूँ। मैं भी अगर लेना हो तो कोई प्रॉब्लम है। चलो आगे। खिला मोमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में हुआ था, है ना, 1918 में, 1918 में हुआ था। अच्छा ये आगे पीछे कैसे हो गया? क्योंकि मैं सारा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलाई तो फिर आगे पीछे कैसे हुआ भाई? ठीक है छोड़ो वो। तुम लोग देखो खेड़ा मोमेंट कब हुआ था। खेड़ा मोमेंट या खेड़ा सत्याग्रह जो भी बोलो, खेड़ा मोमेंट बोलो, खेड़ा सत्य बोलो, सत्याग्रह बोलो, जो भी बोलो, कोई ये नहीं है, ठीक है ना। भाई कब हुआ था? 1918 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1918 में। और तुम लोग ये वाला क्वेश्चन देखी होगी कि बहुत बार आया हुआ, ठीक है, बहुत बार आया हुआ, है ना, बहुत बार आया हुआ। तो भाई इसके लीडर कौन है? बहुत सारे, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे क्योंकि उतना नहीं आता। यहाँ पे क्या था तुम्हारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को लेकर तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होता है, लैंड रेवेन्यू को लेकर, ठीक है, कि कितना वो लोग लैंड रेवेन्यू ज्यादा ले रहे थे। और तुम्हारा मतलब क्या हुआ था तुम्हारा गुजरात में कि एक तो तुम्हारा उन लोगों का अच्छा से कल्टीवेशन नहीं हो पा, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। और ये लोग जो है ना लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? लैंड रेवेन्यू को जो है ना, लैंड इंक्रीज कर देती है, लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अब इंक्रीज कर देती है तो फार्मर को तो हो गया प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि मैं लोगों का टैक्स को इंक्रीज किया गया है, वो भी 22% से टैक्स को जो है ना इंक्रीज कर दिया जाता है। और ब्रिटिश और एक बोला था ना कि तुम्हारा क्या बोला था कि इन्फ्लेटेशन, गरीबी, है ना, अच्छे से कास्ट एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, तो मैं कहाँ से टैक्स दूंगा, है ना। और आप लोग हम लोग पे टैक्स लगा रहे हैं, तो इसलिए ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। यहीं पर ये जो खेड़ा मोमेंट हुआ था, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार जो है दिया गया, ठीक है ना, इनको टाइटल दिया गया क्योंकि ये मूवमेंट जो थी ना सक्सेसफुल थी। मतलब ये एक तो तुम्हारा मतलब कहानी ऐसे है कि गुजरात में जो पीजेंट थे उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, टैक्स को इंक्रीज किया गया। और उसी वक्त तुम्हारा फैमिन आई हुई थी, ठीक है, क्रॉप्स जो है अच्छे से नहीं हो, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने क्या नाम है तुम्हारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, है ना, वो मेन लीडर थे। सरदार वल्लभ भाई मेन लीडर थे और गांधी जी उनको सपोर्ट किए थे। और भी बहुत सारे लीडर थे, लेकिन हम लोग सिर्फ दो ही लीडर के नाम पढ़ेंगे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी। इनको बुलाया गया, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया, तो और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ मूवमेंट। जब सक्सेसफुल हुआ तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया, ठीक है। क्या चीज का टाइटल दिया गया? सरदार का। एक सेकंड रुक जाओ। गुजरात वल्लभ भाई पटेल फैमिन आई थी, ये वाला पढ़ा रही हूँ, ये करे, मेरे दिमाग आज काम नहीं कर रहा, सॉरी रुक जाओ। मैं पढ़ा कुछ और रही हूँ, सॉरी सॉरी, अब बोल कुछ और रही हूँ, रुक जाओ। मैं नीचे वाला पढ़ा रही थी, मतलब मैं ये वाला पढ़ा रही थी, मुझे ये पढ़ाना, सॉरी, ठीक है। ये वाला समझो, खेड़ा मोमेंट के बारे में मुझे पढ़ाना चाहिए और मैं तुम लोगों को बरदोली के बारे में पढ़ा रही थी, सॉरी। मेरा ना थोड़ा सा दिमाग आज बहुत इधर बिगड़ गया, मैं बताऊंगी क्यों, अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा माइंड इधर उधर हो गया, ठीक है। इधर देखो, खेड़ा मूवमेंट जो है 1918 का है और ये गुजरात में हुआ था। इसके जो लीडर थे महात्मा गांधी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। ये एक सत्याग्रह मूवमेंट है और ये मूवमेंट इसीलिए हुआ था कि जो ब्रिटिश जो है वो क्या कर रही थी, पीजेंट को एक्सप्लॉइट कर रही थी, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारा खेड़ा मूवमेंट हुआ था, याद रखना, खेड़ा मूवमेंट। और यहाँ पे एक और भी मूवमेंट हुआ था, वो मैं जब गांधी जी पढ़ाऊंगी तो वहां बता दूंगी। खेड़ा मूवमेंट याद रखना 1918 में। बरदोली मूवमेंट अभी मैं पढ़ाई हूँ,
ये भी तुम्हारा गुजरात में हुआ था। उस टाइम मुंबई जो प्रोविंसेस थी 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे ही बरदोली सत्याग्रह में ही तुमको सरदार का टाइटल दिया गया था। मैं बोल रही थी कुछ और, पढ़ा रही थी कुछ और, तो इसलिए बरदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 की है, गुजरात में हुई थी। यहाँ के जो लीडर थे वो वल्लभ भाई पटेल थे और मेहता ब्रदर्स थे। ठीक है, मेहता ब्रदर्स। तो तुम एक लीडर का नाम याद कर लो ना, वल्लभ भाई पटेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर बरदोली का तुमसे पूछे तो बोल देना सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। गांधी जी भी थे, थोड़ा बहुत सपोर्ट किए थे, लेकिन मेन लीडर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ये वही कहानी है कि 22% को तुम्हारा ये इंक्रीज कर दिया गया था टैक्स को किसान के ऊपर, पिजन के ऊपर, जबकि फैमिन आई हुई थी, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इस वजह से पिजन ने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और ये मूवमेंट जो है सक्सेसफुल भी हुई थी। ठीक है, किसान मूवमेंट पीवाई की क्वेश्चन है, सारा ही पीवाई की क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र जो थे इसके ये तुम्हारा ये है लीडर। गौरी शंकर लीडर थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंदुलाल याज्ञनिक और भी अदर बहुत सारे लोग थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे जो किसान मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। किसान मूवमेंट तुम्हारा कहाँ पे हुआ था, तो यूपी में हुआ था 1920 में। ठीक है, एक बात और याद रख लो, जो बरदोली सत्याग्रह जहाँ पे मैं बोली हूँ कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था, तो यहाँ पे जो सरदार का टाइटल मिला था ना वल्लभ भाई पटेल को बरदोली सत्याग्रह में या मूवमेंट में, वुमेन देती है। वुमेन जो होती है ना वो लोग देती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल। ठीक है, याद रखना। किसान मूवमेंट बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्रा, इंदुलाल याज्ञनिक और भी दूसरे लीडर थे। ठीक ना, तीन का याद कर लो, बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्रा, इंदुलाल याज्ञनिक और दूसरे लीडर भी थे। यूपी में हुआ था, यूपी उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस थी और ये 1920 में हुआ था। ठीक है, ए का मोमेंट अभी तक नहीं आई एग्जाम में। ठीक है ना, मदारी पाशी इसके लीडर थे, ये भी यूपी में हुआ था, उस टाइम यूपी यूनाइटेड प्रोविंस थी। 1921 से 1922 तक का हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट पीवाई की क्वेश्चन है, ये डेट का क्वेश्चन मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ है, ऐसे नहीं आया हुआ है। स्वामी स्वामी सजानंद सरस्वती। ठीक है, सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद सरस्वती जो थे इसके लीडर थे, यूपी में हुआ था। और बाद में ये पूरा नेशनल वाइड, मतलब बाद में ये नेशनलाइज मूवमेंट हो गया, याद रखना। पहले तो तुम्हारा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यूपी में स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, लेकिन बाद में ये स्प्रेड हो गया नेशनल वाइड और ये 1936 में स्टार्ट हुई थी। तेभागा मूवमेंट पीवाई की क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तेभागा मूवमेंट जो है ये किसान सभा के जो लीडर जो है ना, ठीक है ना, वोमिनी सीन अधाकारी, ये लोग स्टार्ट किए थे बंगाल में। क्वेश्चंस क्या आया था मैं बता रही हूँ, तेभागा मूवमेंट का प्लेस पूछा था कि प्लेस कहाँ था, एक क्वेश्चन। दूसरा एक बार टाइम भी पूछा गया, तो 1946 से 1947 मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, बहुत पहले का क्वेश्चन है ये। तो याद रखो दो चीज इसमें याद है, तेभागा मूवमेंट बंगाल का है, तेभागा मूवमेंट बंगाल का है। लीडर है किसान सभा के जितने लीडर मतलब बोमिनी सीन अधाकारी ये लोग हैं। और 1946 से 1947 तक किया था, ये दो चीज याद करना है कि तेभागा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल। 1946 से 1947 तक हुआ था। तेलंगाना इंसर्जेशन पीजेंट रिवोल्यूशन कब हुआ था, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन ये था। लीडर का नाम है, बहुत भयानक नाम है, रुक जाओ बता रही हूँ, पचलापल्ली सुंदरिया राय। ठीक है, सुंदरिया राय ये लीडर थे। हैदराबाद तेलंगाना रीजन में हुआ था 1946 से 1951। एक बार भी एग्जाम में नहीं आई है, मे भी आई होगी लेकिन मैं नहीं ध्यान दी, ये अभी नहीं आई है। ठीक है ना, लेकिन तेभागा मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान या किसान मूवमेंट ये सब आई हुई। एक बार मैं तुम्हें से रिवीजन करवा लेती हूँ, मुझे बता दो जल्दी जल्दी।
मैं पूछ रही हूँ क्योंकि रिवीजन करके ही चलना है तो तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। मुझे बताओ हाँ, खेड़ा मोमेंट कब का है? 1928 1918, बरदोलिये 1920, ठीक है ना, बरदोलिये 1928। हाँ हाँ, और यहाँ खेड़ा के बाद एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ था, तो वो मैं गांधी जी में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। ये तो पीजेंट मोमेंट पढ़ा रही, तो इसमें मैं पढ़ा रही, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा बरदोली हो गया, उसके बाद था किसान मोमेंट। बताओ किसान मोमेंट। 1920, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ बोलो क्या बोल रही, एका मोमेंट। बरदोली जो था वो 1928 का था। हाँ बहुत अच्छा, ऊपर नीचे हो गया था, ये सही बोली। और किसान तुम्हारा था 1920, सही बोली। एका बोलो, एका, एका मोमेंट 1921, वेरी गुड, 21 22, ओके। उसके बाद मुझे बताओ ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट 1936। तेभागा मूवमेंट 1946 कहाँ पे हुआ था? हाँ कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल। तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना रिसर्जेंस वाला मूवमेंट 1946 to 51 हाँ कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है। अब इस मोमेंट से भी मैं बता दे रही हूँ ये क्या है, इसका नाम मैं लिखी हूँ। ये तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंट पीजन या रेडिकल मोमेंट है, ठीक है, पोस्ट आजादी के बाद। आ जाओ भाई, इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है ना वो ये नक्सलबाड़ी मोमेंट आया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ है, ठीक है ना। नक्सलबाड़ी मोमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ, तो डेट याद करना जरूरी है। आ जाओ, कागुड़ू सत्याग्रह, कागुड़ू सत्याग्रह 1951 की है। कहाँ पे आया था? तो कर्नाटका में आया था। लीडर कौन थे भाई? संतवरी संतावरी गोपाला गोवाड़ा, ठीक है। ही हेल्ड इंडिफिनाइट फास्ट टू डिमांड जस्टिस फॉर फार्मर। कर्नाटका में फार्मर के लिए जस्टिस के लिए, फार्मर के जस्टिस के लिए इन्होंने फास्ट रखा था, और इसके जो लीडर थे वो थे संतवरी गोपाला गोवाड़ा, ठीक है, लीडर थे। कागुड़ू सत्याग्रह 1951 की है। नक्सलबाड़ी मूवमेंट 1967 की है, रट लो ये वाला, 1967 की है, ठीक है। ट्राइबल एंड रेडिकल कम्युनिस्ट लीडर बंगाल में हुआ, इसको मैं तुम्हारा हाईलाइट करना भूल गई हूँ, बट बंगाल में हुआ। लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट यानी इसको फॉलो करते तो उन्होंने ही इसको 1969 में इसको और इसको ये किया गया था, लेकिन ये आई थी 1967 में ही। किसके लिए भाई? तो जो अच्छा, इसको कम्युनिस्ट लीडर के क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे देखो नक्सलबाड़ी मूवमेंट है, और यहाँ पे किसानों के लिए लड़ाई हो रहा था, एग्रेरियन रिवोल्यूशन था ये, ठीक है। और जो भी वर्कर के सपोर्ट में बोल रहा है ना, वर्कर के सपोर्ट में बोलता है, वो लोग मार्क्सिस्ट हो जाता है। अभी अगर मैं अभी कोई वर्कर के सपोर्ट में जाके लड़ाई कर रही हूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, या पीजन के सपोर्ट, पीजन में तुम्हारा कौन था? माओ, माओ पीजन को ही लेके चल रहा था। माओ का मूवमेंट जो था वो पीजन को लेके चल रहा था, है ना। लेनिन भी तुम्हारा वर्कर के लिए था, है ना, और मार्क्सिस्ट भी वर्कर के लिए बोलता है, कि माओ पीजन के लिए था। तो इस तरह का अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करता है पीजन को सपोर्ट करने के लिए, वर्कर को सपोर्ट करने के लिए, तो ये सारे आ जाते हैं मार्क्सिस्ट लेनिन वाले नजरिया। तो ये सब तो तुम लोग को याद नहीं रखना, लेकिन तुम लोग को याद करना नक्सलबाड़ी मूवमेंट कब की है? 1967। बंगाल के लीडर थे, लीडर बंगाल के थे, एक मिनट को, तो इनिशिएटेड बाय द ट्राइबल एंड रेडिकल मूवमेंट, लीडर थे बंगाल के, ठीक है ना। तो बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, लालघर मूवमेंट, लालघर मूवमेंट 2009 की है, और ये बिल्कुल न्यू मूवमेंट है, लालघर मूवमेंट। तो भाई ये कहाँ पे फॉर्म किया गया था? ये वेस्ट बंगाल में, बस इतने याद करो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। लालघर मूवमेंट वेस्ट बंगाल में था, ठीक है, 2009 में लालघर मूवमेंट। हम तीन पढ़े ना, नक्सलबाड़ी, अरे क्या था तुम्हारा, कागुड़ू सत्याग्रह कहाँ पे? कर्नाटका में, पिजन के लिए हुआ था 1951 में। उसके बाद नक्सलबाड़ी मूवमेंट 1967 में, लालगढ़ मूवमेंट 2009 में, वेस्ट बंगाल में। तुम लोग देख रही होगी, ज्यादातर मूवमेंट ही पूछा गया। बोलो, कागुड़ू मूवमेंट कब हुआ? कागुड़ू सत्याग्रह कब हुआ था? कागुड़ू, इसमें
कागड़ू, कागड़ू, हाँ। 1951 में कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका। वेरी गुड। नक्सलबाड़ी का टाइम बता दो मुझे खाली। 1967। बिल्कुल, नक्सलबाड़ी 1967। लालगढ़ 2009। कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल में। तुम लोगों को पता कहीं पर भी ऐसा है कंफ्यूजिंग कि हाँ मुझे ये वो में कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं ना? चलो, अब गांधी जी का एरा का हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट, गांधी जी का एरा मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? गांधी जी का एरा मोमेंट, गांधी जी के एरा में क्या क्या मोमेंट हुआ था? पीजेंट वाला। अच्छा, जो मैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ना, वो मैं नहीं लाई, वो मैं कब कराऊंगी? जब तुम्हारा गांधी जी वाला कराऊंगी तब। यहाँ पे एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है? तो इस वजह से मैं इसको भी लाई, ये है भी टॉपिक में, है गांधी जी का एरा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी लीडर थे, और ये इंडिया के फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी फॉर इंडिगो फार्मर राइट के लिए। अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग इससे भी पढ़े, तो वो बंगाल की था, ये इंडिया का हो रहा है ना। और ये बिहार में हुआ था, ये वाला तो मैं तुम लोगों को बताया भी था कि बिहार में। खेड़ा मूवमेंट अभी हम लोग पढ़े 1917 के, ये पढ़ा हुआ है तो इसको मैं पार कर रही हूँ। नन कोऑपरेशन मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत कंफ्यूजिंग होती है ना। नन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडिएंट में कंफ्यूजिंग होती है कि पहले कौन आए पहले कौन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सुन लीजिए आप लोगों के साथ। अब हम लोग को जो आजादी चाहिए वो सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज्य चाहिए। डिमांड था यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज के लिए डिमांड था, याद रखो। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि अब हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लोगों को अब जो चाहिए वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस हम लोगों को चाहिए। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है स्वराज, स्वराज का मतलब है कि हम लोग अपना खुद से रूल करेंगे, हम लोग खुद का गवर्नमेंट होगा, हम लोगों को वो चाहिए, ठीक है? ये जो मूवमेंट है ये 1920 से 1922 तक का चली थी, तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है न्यू है तुम लोगों के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये ओल्ड है, हम लोग पढ़ा हुआ, बचपन से ही पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि न्यू कोई चीज है ना, बचपन से पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना। 1920 से 1922 तक का चली थी ये, जब चोरी चारा इंसिडेंट हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, है ना। तुम लोगों को पता होगा कि इस मोमेंट को एक चीज और बोला जाता है कि ये जो मोमेंट है ना इसको मास मोमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि बड़ा मास मोमेंट कौन है जो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था जिसको गांधी जी ने किया था, है, तो इसी को बोलेंगे, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा था ना, गांधी जी सीआर दास अली ब्रदर्स, मतलब इस मोमेंट में हिंदू मुस्लिम इकाई को एक तरफ रख दिया गया था, ऐसे बोला गया था, ठीक है। तो इसको मास मूवमेंट भी बोलते हैं एक तरीके से। 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, 22 तक का चला था, ठीक है, 22 तक का चला था भाई, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कब तक का चला था तो 22, लेकिन ये क्यों बंद हुआ था मैं एक बार रीजन लिख देती हूँ क्यों बंद हुआ था। 1922 में क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, किसी को याद है तो बता दो। चोरी चारा इंसिडेंट हुआ था, चोरी चारा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट की वजह का ना, चोरी चारा इंसिडेंट की वजह का ना तुम्हारा इस मोमेंट को बंद कर दिया गया था। गांधी जी गुस्सा हो गया था क्योंकि गांधी जी बोले थे कि हम लोग जो भी करेंगे भाई नॉन कोऑपरेशन तरीके से करेंगे, है ना, वायलेंस यूज नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग कुछ भी जो होगा करना होगा करेंगे। लेकिन ये मोमेंट हुआ क्यों था, इसका वजह क्या था, रीजन क्या था, ये हम बताएंगे। एक तो सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा कि रॉयल एक्ट आया था 1919 में। रॉयल एक्ट क्या था तुम लोगों को पता है, रॉयल एक्ट क्या था, कोई को पता है? नहीं। रॉयल एक्ट का अगर मैं दूसरा नाम बोलूं तो इसको ब्लैक कानून बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रॉयल एक्ट क्या है तो ये ब्लैक कानून है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट जो है ना हर जगह मूवमेंट चल रही थी, पूरा इंडिया में मूवमेंट चल रही थी ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट। ब्लैक एक्ट ये था कि कोई भी इंडियन को पकड़ो और जेल में डाल दो, कोई भी अगर किसी तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों ना वो पीसफुली कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। रॉयल एक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये कलर बहुत धीमा है मुझे। रॉयल एक्ट जो था इसको ब्लैक, इसको ब्लैक ब्लैक लॉ बोलेंगे, काला कानून,
ठीक है, काला कानून बोलेंगे। क्यों भाई? मतलब ब्लैक एक्ट बोला जाता है, सॉरी ब्लैक एक्ट, मुझे अभी आया ध्यान में, इसको ब्लैक एक्ट बोलेंगे। रॉल्ट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक एक्ट। तो क्या हुआ था? ब्लैक एक्ट है क्या ये? ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या किया जा रहा था? गांधी जी ने ब्लैक एक्ट इसका नाम दिया था, रॉल एक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? बोला गया था कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों ना वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, क्यों ना वो कुछ तरीके से लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी गवर्नमेंट। और एंटी गवर्नमेंट बोलकर उसको अरेस्ट कर लेंगे, और अरेस्ट करके कहाँ डालेंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, पूरा इंडियन को ये लोग जानबूझकर, इंडियन लोगों को जानबूझकर जेल में डाल रहे थे। ठीक है, जानबूझकर इंडियन जो लोग थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली भी कर रहे थे, कुछ भी, कुछ नुकसान नहीं कर रहे थे, अच्छे से बैठकर जानबूझकर उन लोगों को पहले अरेस्ट करते, फिर जेल में डाल देते। इसलिए गांधी जी ने इस कानून को बोला था ब्लैक एक्ट, एक नंबर। अब इसी कानून के प्रोटेस्ट में तुम्हारा आया था जलियाना वाला बाग मैस्क्यार, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो इन दोनों के लिए जो है पूरा इंडिया भड़क गई थी कि अब हम लोगों को खुद का गवर्नेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, आप लोग अब यहाँ से चले जाइए। हम लोग इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, रॉल्ट एक्ट और जलियाना वाला बाग के अगेंस्ट, इन्हीं को कर्टन करने के लिए, इन्हीं को ये करने के लिए कि अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, रॉल्ट एक्ट या जलियाना वाला बाग जैसा इंसिडेंट हुआ है। अब हम लोगों को स्वराज चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। और गांधी जी इसके मेन लीडर थे, सी आर दास, तुम्हारे अली ब्रदर्स, ये लोग थे। और इसमें एक और ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग ही तुम्हारा पार्टिसिपेट किए थे, ठीक ना। मतलब सब भेदभाव छोड़कर एक जगह सब इकट्ठा हुआ था, इसलिए ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या है? ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या है, तो भाई ये सल्ट मार्च है, नमक के कानून को तोड़ने के लिए, है ना, ब्रिटिश के सामान को बॉयकॉट करने के लिए, ये सब डिमांड था नमक के कानून को तोड़ने के लिए 1930s में, है ना। नमक का कानून मतलब क्या? उन्होंने क्या किया था? ये दांडी मार्च में गांधी जी ने क्या किया था? तुम्हारा पैदल चले थे, है ना, संबर्ती आश्रम तक का। दांडी मार्च में गांधी जी क्या करते हैं? तुम्हारा नमक के कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च में वो चलते हैं, 78 लीडर के साथ वो चलते पूरा आश्रम तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हुआ था तो ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में बोला गया था कि हम लोग कानून को तोड़ेंगे, नमक के कानून जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, नमक के कानून को हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको दांडी मार्च भी बोलोगी तो गलत नहीं होगा, साल्ट वाला, एक नंबर। इन्होंने बोला कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, किस किस चीज का बॉयकॉट करेंगे? जो भी जो भी ब्रिटिश गुड्स है ना, ब्रिटिश गुड्स, उसको हम लोग क्या करेंगे? बॉयकॉट्स करेंगे, है ना, काट देंगे। और दांडी मार्च में भी अभी तुम लोग को बोली कि 78 फ्लोअर्स मतलब गांधी जी के साथ मिलकर संभ्रती आश्रम जाते हैं नमक के कानून को तोड़ने के लिए, है ना, कि हम लोग को क्या करना है? नमक के कानून को तोड़ना है, और ब्रिटिश के सामान को क्या करना है? बॉयकॉट्स करना है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे आता है तुम्हारा? सिविल डिस सिविल डिस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर आता है। और ये 1930 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1930 में। ठीक है, अगर तुम लोग को कोई भी किसी भी तरह का ये होगा तो प्लीज बोलना मुझे, ठीक है, कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब की? तो 1942। ये तो सबको आता होगा, मुझे पता है, हर एक को आता है, हर एक पर्सन को आता है। ठीक है, अच्छा ये इस मूवमेंट को इसमें कौन कौन देख लो, गांधी जी तो होंगे, अरुणा अशरफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये लोग सब थे। ये फाइनल मास स्ट्रगल थे ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए। यहाँ पे एक नारा दिया गया था, सैलोगन दिया गया था, तुम लोग बता सकती हो क्या? बिल्कुल, डू और डाई, करो या मरो भाई, करो या मरो, या तो भगाओ या तो मरो, ये तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, ये इन्होंने करो या मरो, मैं इसको उर्दू में भी मतलब ऐसे भी लिख दे रही, करो या मरो,
करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। इससे लोग क्या हुए थे और एक्टिव हो गए थे, है ना। लोगों के अंदर एक ये था, यहाँ पे लोगों ने बहुत मास पार्टिसिपेशन किया था और लोगों में एक बोला था ना, इनकरेज किया गया था, गांधी जी ने एक तरीके से लोगों को इनकरेज किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे पूछती हूँ, और ये पेज जो है ना, ये हर एक इससे सारा क्वेश्चन आया हुआ, इस पेज से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद चंपारण पूछा हुआ, खेड़ा भी पूछा हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डेट बताओ। 1930 नहीं, वो तो सिविल डिसोबीडियंस का था। 1920 होगा। 1920 से 1922, बिल्कुल, वेरी गुड। किसके 1920 to 1922 हाँ, किसके अगेंस्ट आया था, जल्दी से बता दो। रॉयल टैक्स ब्रिटिश नहीं, रॉयल टैक्स, जलियाना वाला बाग है ना, इन सब के अगेंस्ट, बिल्कुल। सिविल डिस हाँ बिल्कुल, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का डेट बताओ, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का डेट बताओ। 1930 हाँ बिल्कुल। क्विट इंडिया मूवमेंट का डेट बताओ। 1941 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो। ये क्या है, मैं दिखा देती हूँ। लेबर मूवमेंट, ठीक है, जो एग्जाम में आया, मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू से लाई हूँ। अहमदाबाद मिल है, अहमदाबाद है, और तो कोई छूटा नहीं ना मुझे। अहमदाबाद है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन वाला आ गया। आ जाओ। बोला कि ये PYQ है, PYQ है, PYQ है, सारा ये तो इंडिविजुअल पूछी गई है। फर्स्ट लेबर एजिटेशन, फर्स्ट लेबर एजिटेशन का भी स्टार्ट हुआ, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर प्रोजेक्ट। एजिटेशन मतलब पहला प्रोजेक्ट, एस बंगाले, ठीक है, बंगाली बंगाली, ठीक है, एस बंगाली एक सोशल रिफॉर्मर थे और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। लीड वर्कर एजिटेशन फॉर बेटर कंडीशन, मतलब जो तुम्हारे फार्मर हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, वर्कर फार्मर नहीं आएंगे, सॉरी, वर्कर वर्कर जो है वो जो काम करते हैं, उनके बेटर कंडीशन के लिए इन्होंने ये फर्स्ट लेबर एजिटेशन को स्टार्ट किया था मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई में। अब मुंबई, पहले मुंबई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। और इसके जो लीडर है एस बंगाली, ठीक है, बंगाली, बंगाली, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1875 में। डेट देखो, 1875 में फर्स्ट लेबर एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। वर्कर के वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए मुंबई में एस बंगाली इसके लीडर हैं। दूसरा जो है मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन मूवमेंट है इंडिया में। अगर तुमसे पूछा जाए कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट इंडिया में कौन सी है, तो मुंबई हिल हैंड एसोसिएशन, याद रखो, मुंबई हिल हैंड। अच्छा, और भी बहुत सारा लेबर मूवमेंट है, लेकिन मैं जो हमको जो इम्पोर्टेंट लगा मैं वही लेकर आई हूँ, ठीक है, वो सब मैं हटा दी हूँ। तुम लोग को याद भी नहीं होगा, बाकी कम टू द पॉइंट है, तुम लोग याद कर लेना। मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन जो है, ये फर्स्ट लेबर यूनियन इंडिया, मतलब फर्स्ट लेबर मूवमेंट है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट कौन सा है, तो मुंबई हिल हैंड एसोसिएशन, एनके लोखंडे इसके लीडर थे, मुंबई में हुआ था भाई। ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के फर्स्ट फॉर्मल ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो भी, क्यों, इसका पर्पस क्या था, प्रोटेक्शन देना, मिल वर्कर के राइट, मिल में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए ये मूवमेंट आई थी, मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में। उसके बाद 1920 में एक मूवमेंट आई थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। देख लो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अलग है, वो वाला ये अलग है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। लीडर देखते हैं, अच्छा ये वही वाला गांधी जी इसको गाइडेंस कर रहे थे, लेकिन इससे कौन कौन है, अनुसूया बेन, ठीक है, अनुसूया बेन, सरभाई और शंकर लाल बनकर। किसके गाइडेंस में, गांधी जी के गाइडेंस में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। टेक्सटाइल वर्कर इन अहमदाबाद फेस्ड लो वेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल था ना, वहां पे जो वर्कर लोग काम कर रहे थे ना, उनका जो वर्किंग कंडीशन था वो पुअर था।
एक नंबर। दूसरा, जो उन लोगों को पैसा वेज जो दिया जा रहा था ना, वो भी कम था, लॉ वेज दिया जा रहा था। अच्छा, पहले जमाने में जहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे ना, वो बहुत डेंजर हुआ करती थी। अभी तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो गया है। बहुत सारे वर्कर की क्या होती थी कि बहुत सारे वर्कर लीडर, उन लोगों का जो हाथ है ना, मशीन में कट जाता था। कभी कभी तो दोनों हाथ कट जा रहा, कभी कभी एक हाथ कट जा रहा था। इस तरह का कंडीशन हुआ करती थी पहले वाली। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, पहले के बात बता रही हूँ मैं। कैसे वर्किंग का, एक तो तुम्हारा काम करने का तरीका भी सही नहीं था, मतलब लोगों से मतलब उन लोगों को मतलब अच्छा सा लाइट नहीं, एयर का कोई मतलब कोई ये नहीं, फैसिलिटी नहीं। और उसके बाद मशीन जो थी वो भी खराब हुआ करती थी, है ना। तो ये सब कंडीशंस के लिए लड़ने के लिए तुम्हारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लेबर एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था 1920 में। लीडर मेन तो अच्छा गांधी जी का ही हमेशा पूछा जाता है इसमें, ठीक है। 1920 का याद रख लेना। अब यहाँ पे मैं एक बार तुम लोग से पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के बाद। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, फर्स्ट लेबर एजिटेशन कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट लेबर एजिटेशन 1875। लीडर का नाम बता दो। SS बंगाली। ऐसे बनर्जी। नहीं, बंगाली लिखा हुआ, बनर्जी तो नहीं है, बनर्जी है, बंगाली है। देखो देखो, है ना। क्यों सच में तुम कहीं पढ़ी हो कि बंगाली लिखा हुआ है? नहीं नहीं, हम ना वो आप पढ़ाए और फिर हम तो सोच रहे थे कि वो बनर्जी लिखा हुआ है इसीलिए। ऐसे बंगाली हम लोग लिखते तो आई देते हैं, लेकिन यहाँ पे आई हटा के डबल यू देते हैं। जनरली नाम क्या होता है? उसका टाइटल होगा। हाँ, नहीं देखो, जनरली क्या होता है मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोग लिखते, एगो हम लोग का ये में होता है साहिन, ऐसे करके, ठीक है। तुम देखिए बीच में आई दिलाया है। फिर हम लोग साहिन को ऐसे भी लिखते हैं, आई हटा के डबल ई दे देते हैं, शाहीन। तो इसी तरह यहाँ पे इन लोगों ने किया है, आई हटा के डबल ई दे दिया तो बंगाली, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर तुमको बंगाली लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे? आई दोगी लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने आई हटा के डबल ई दे दिया है, बस इस तरह से। हाँ, बिल्कुल सही बोली। आ, उसके बाद मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन का डेट बताओ। 1890। 1890, वेरी गुड। लीडर का नाम बताओ। लोखंडे। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे। ये इंडिया के फर्स्ट ट्रेड यूनियन या फर्स्ट लेबर मूवमेंट है। फर्स्ट लेबर मूवमेंट बोलो या फर्स्ट लेबर मूवमेंट, ज्यादा ही आता है क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट पूछे तो लेबर मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे बताओ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लेबर एसोसिएशन का डेट क्या है? 1920। वेरी गुड, चलो। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम, हाँ, ये क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में देखी होगी। AITCU, AITUC, हाँ, है ना। या फिर तो अच्छा, हाँ, ये भी, ये तो डेट भी, एक तो डेट पूछता है, दूसरा पूछता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। ये पूछता है किससे एफिलेटेड है, ये भी पूछता है मैचिंग में, ये एफिलेटेड किससे है। हाँ। फिर तुम लोग INTUC भी देखी होगी, तो आज मैं यही पढ़ाऊंगी। हिंद मजदूर सभा भी देखी होगी, ये नहीं देखी होगी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन नहीं देखी होगी, भारतीय मजदूर संघ देखी होगी। वो भी देखे हैं, CITU तो देखे हैं। देखिए इसे देखिए, मेरे माइंड से हाँ, निकला हुआ, ठीक और है ना। रेड कलर का उन लोग का फ्लैग होता है, ये तो हाँ, CPM के अंडर, CPM पार्टी से ही निकला है वो। है ना। तो वही मतलब, और एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई न्यू में पढ़ा रही हूँ, सारा है, ठीक है। चलो आ तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भाई, AITCU। ये एग्जाम में अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो आता है, किससे जुड़ा हुआ, कौन सा पार्टी से जुड़ा हुआ, ये किसका पार्टी है, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो भाई ये एफिलेटेड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, PYQ क्वेश्चन है, याद कर लो। 1920 में आई है, चेयरमैन है, देखो यहाँ पे मेरी बात, लीडर, फाउंडिंग लीडर कौन कौन है? लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिसा बैप्टिस्टा, ठीक है, NM जोशी, दीवान चमन लाल, ये लोग तुम्हारे कौन थे?
फॉन्डिंग। लेकिन इसका एम क्या था? टू ऑर्गेनाइज वर्कर अक्रॉस इंडिया, प्रोटेक्ट देयर राइट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर वर्कर के राइट को प्रोटेक्शन देना, और है ना, प्रोटेक्शन देना और उनका अपलिफ्टमेंट करना। लेकिन 1935 के अंदर क्या हुआ कि कम्युनिस्ट लीडर ने टुक चार्ज गिविंग ए मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ओरिएंटेशन। इसका जो ओरिएंटेशन है चेंज कर दिया, मार्क्सिस्ट और लेनिन की तरफ इसका जो एम है, पर्पस है, इसको वो मोड़ दिया। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेटस के बाद ये किससे जाके एफिलेटेड हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब एग्जाम में बस जो क्वेश्चन आता है मैं वो पढ़ा रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है AITUC से कि ये कब आया, तो 1920 में, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है। दूसरा तुमसे पूछता है कि ये कौन से पार्टी से एफिलेटेड है, तो CPI से एफिलेटेड है। देख लो भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कहीं पे नहीं समझ में आया तो मैं भी फिर रिवीजन कराऊंगी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्वेश्चन सॉल्व की होगी, पूछा गया कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ये एफिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फाउंडिंग लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947 में आई है। देख लो INTUC जो है ये लेट में आई है, कम्युनिस्ट वाला पहले आया है, कम्युनिस्ट वाला पहले आया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहले आया है। लेकिन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ना, अच्छा यहाँ पर भी तुम लोग कंफ्यूज मत होना, कांग्रेस यहाँ पे है तो ये कांग्रेस की नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि PY की क्वेश्चन है, मैचिंग में आया था कि मैच करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन क्या करते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस तो मैं कांग्रेस के साथ कर दूं, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना। हाँ, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व की होगी तुम लोग मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हाँ वही तो हम करवाएं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ये जो तुम्हारा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, और इसके जो चेयरमैन है वो है तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1947 में आई थी। फाउंडिंग रिप्रेजेंट जो है कांग्रेस ही थे, वर्कर के लिए आया था, वर्कर के ही राइट और सोशल जस्टिस के लिए आई थी, हारमोनी के लिए आई थी। हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा जो है ये कहाँ पे आया था, तो ये पहले इसका डेट याद करो, 1948 की है। ठीक है, हिंद मजदूर सभा कब की है, तो 1948 की है। बार बार HMS भी देखे हैं हम लोग के यहाँ पे, HMS ऑफिस है। हाँ, तो क्या ये, ट्रेड यूनियन ऑफिस है यहाँ पे बहुत सारा, तो उसमें क्या वही होता है, सब भी देखे हैं। तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, वो ना कोलियरी, जो यहाँ पे जो कोलियरी चलता है उसी के अंडर में बहुत सारा छोटा छोटा ट्रेड यूनियन सब हाँ खोल खोल के रखा हुआ था, तो सब तो अब बंद हो गया है, हाँ, सिर्फ TMC का चल रहा है। ओ हाँ, तो TMC अभी रूलिंग पार्टी है ना, उसका तो चलेगा ही, जहाँ BJP आएगी तो हट जाए। अभी तो चलेगी, काहे कि अभी तो तुम्हारा BJP ये है तुम्हारा रूलिंग पार्टी, ममता बनर्जी। BJP अभी है BMS करके, हाँ, ये लोग हर उसका जगह, भी है। हाँ ये लोग हर जगह निकल जाता है। हाँ, ये हिंद हाँ, इन मजदूर लोग का सभा, हाँ है। ये वेस्ट बंगाल में आई थी, और अभी इसका हाँ बिल्कुल सही बोली, वेस्ट बंगाल में। हाँ, ममता बनर्जी पहले तुम्हारा यूनियन ही थी कॉलेज की, वो यूनियन थी, तुम इसका हिस्ट्री पढ़ना। हाँ, सब लीडर नेता लोग ना पहले यूनियन ही देखते हैं, रहता है, उसके बाद सब बड़ा बड़ा लीडर नेता अरे बन लाइफ जाता है। क्रॉस हो जाता है। मेरे क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे 10 क्लास में, तो मैं कोचिंग में पढ़ रही थी, तो मेरे क्लास में एक लड़का था, आदिल नाम था, तो वो पढ़ने में बहुत तेज था, मतलब मेरे क्लास में 3 लड़का बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत, अ, 3 लड़का बहुत तेज था, उसमें एक आदिल भी आता था। ठीक है, और वो इकलौता ही था, माई बाप का इकलौता ही था, तो बहुत मतलब उसके मम्मी पापा गलती वो कि उसको सरकारी स्कूल में डाल दिए, तो कोचिंग हम ही लोग साथ कर रहा था। लेकिन उसके मम्मी पापा कभी पढ़ाई में कमी नहीं की, जैसे उसको दम 4 को 5 को ट्यूशन, बहुत अच्छा। तो उसके बाद ना वो ग्रेजुएशन 12 हुआ, तो 12 के बाद तुम्हारा चल गया गर्ल्स बॉयज, आसनसोल बरनपुर बॉयज, जिसको भी साइंस लेना तो वहीं जाना रहता है, तो वहीं पे गया आसनसोल बॉयज इसके कॉलेज, एडमिशन हो गया, अच्छा नंबर 12 में भी बहुत अच्छा नंबर लाया। अब आया उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। बाकी जो 2 स्टूडेंट बहुत पढ़ने में तेज थे उन लोग ले लिया अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में। ई ना अपना घर से जिद किया ना कि हमको ना ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है, तो मेरे BB कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। और पता है, इतना मेरिट स्टूडेंट, मतलब 10 में भी तुम्हारा है ना 85, और उसके बाद 12 में भी 85 87 नंबर लाने वाला स्टूडेंट BB कॉलेज में गया, और यूनियन लोग से दोस्ती हो गया उसका। ठीक है, यूनियन लोग से दोस्ती हो गया, और इतना घटिया, हर साल फेल कर रहा, हर साल फेल कर रहा, यूनियन बन गया कॉलेज का। और एक दिन जब हम अपने बहन का एडमिशन कराने गए, सोचो मेरे साथ था, तो हम बोले कि बस मेरे को मिला BB कॉलेज का यूनियन है वो,
हम उसको मिला वो, तो हम बोले कि ते कौन क्लास में है, तो बोल रखा है कि हम अभी फर्स्ट ईयर में बीए, और हम उस टाइम मतलब मास्टर्स में थे। हम अपने बहन का एडमिशन कराने गए थे बीए में, बीए फर्स्ट ईयर में, और हम शायद उस टाइम मास्टर्स में थे। तो वो बोल रहा है कि अभी तो मेरा बीए फर्स्ट ईयर, मैंने क्या किया है कि तू मेरे बहन का साथ हो गया, मेरी बहन कितना मेरे से छोटी है और हम उसे कितना सीनियर है। तो वो लगा, अरे बाबा ये यूनियन यूनियन के चक्कर में उसको पता लाइफ क्रॉस हो गया, और अभी पता टीएमसी का जाके बना हुआ है, तुम्हारा जो नहीं होता चमचा वमचा लोग, वही बना हुआ है। सोचो हाँ कितना अच्छा उसका लाइफ होता, मतलब इतना मेरिट स्टूडेंट 85 लाने वाला, और जो दो और जो पढ़ने में तेज था ना, एक वो आईबीएम में जॉब करता है और एक तुम्हारा ये अमेजोन में जॉब करता है, और दोनों का सैलरी, एक का जो आईबीएम में उसका 1 लाख सैलरी है, मतलब इंजीनियर को तो सैलरी होता ही इतना, और जो अमेजोन में तो उसका भी न्यू न्यू लगा तो उसका 80,000 से स्टार्ट हुआ है, और वो क्या कर रहा, तू चमचा बन के घूर रहा। तो बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है ये, लाइफ क्रॉस कर देती है। हम यही वही तो, कुछ नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं मिलता है, मैं बता रही हूँ, किसका बैकग्राउंड जिसका हो। हाँ, बहुत लोग को हाँ, मिलता जिसका है, नौकरी मिला है बैकग्राउंड होता बहुत है, जन। मेरी बात सुनो सुषमा, जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुम्हारे मम्मी पापा, तो उन लोगों को मिलेगा, लेकिन ये इसका तो कोई है ही नहीं ना बैकग्राउंड, इसका पापा सर्विस कर रहे थे, इसकी मम्मी सर्विस कर रही थी, तो इसको कहाँ से मिलेगा ये बैकग्राउंड, ये बात है। और अभी उसका लाइफ क्रॉस हो गया, तो उसको सब कोई बहुत समझाया कि अरे तेरा बैकग्राउंड नहीं ना है पॉलिटिक्स, ते नहीं कर पाएगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक होता है ना कि जैसे तुम बोली थी कि मेरे रिलेटिव में भी है, तुम बोली थी ना सुषमा कि है, तो तुमको एक जानकारी नॉलेज मिलता है, इस तरह से एक करना था। वो एक लड़का पहले यूनियन बन गया, यूनियन बनने के बाद इसमें आ गया, पूरा पढ़ाई लॉस करके, और आज कुछ भी नहीं है, बस खाली टीएमसी का एक मेंबर बना हुआ है। हम दो आदमी को देखे, मेरा तो एकदम दिमाग ही हो गया। किस्मत वाले आदमी लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, चल भी जाते हैं। अब जैसे तुम कैसे कि आई पॉलिटिक्स में, तो तुम अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू की है ना, तो दोनों चीज हुआ। और उसका क्या था, हाँ है ना, सुषमा तो दोनों कंटिन्यू की, और उसका क्या था कि वो पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब सुषमा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आई, और वो क्या था आदिल, वो पढ़ाई छोड़ के डायरेक्ट यूनियन बन गया, कॉलेज का यूनियन, वो देखती हूँ कितना ये रहता है, दिन रात बस खाली कॉलेज का ही काम करो। आदर्श शर्मा को देखो, वो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनेगा। काजी नजरूल यूनिवर्सिटी का तुम्हारा वो ये था यूनियन, आदर्श शर्मा को तुम लोग जानती हो, सुषमा तुम जानती हो ना, सुषमा जानती होगी, नहीं नहीं जानती हो। आदर्श शर्मा काजी नजरूल नहीं। यूनिवर्सिटी का यूनियन था हम लोग के टाइम में। अब वो ना यूनियन बने, और वो जब काजी नजरूल से मास्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो एमबीए किए, और अब जाके तुम्हारा जो जितेंद्र तिवारी नहीं, उनके बेटी से शादी कर लिए, ठीक है। तो देखो हम उनका फ्यूचर। फोटो देखे तो हाँ आप जब बताए ना, उसके बाद हम फोटो देखे हाँ कि हाँ कौन है, हाँ, नहीं पहचानते। वो नहीं पहचानती, हम लोगों का वो सीनियर था, क्योंकि हम लोग से मतलब डबल सीनियर थे, लेकिन हम लोगों के क्लास में हमेशा आते थे, मतलब कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम होता था तो पूछनी है कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो ना अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे, ऐसा यूनियन बने। लेकिन वो मेरे क्लास में लगा कि वो पढ़ाई ही छोड़ दिया, वो भी तो जॉब कर रहे होंगे। जॉब भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी तो है ना, तुम्हारा जितेंद्र तिवारी का तुम्हारे हाँ ये है, दामाद है। तो वो पॉलिटिक्स में है, तो वो देखो वो उनको सक्सेस मिलेगा। एक तो पढ़ाई कंटिन्यू करे, एमबीए भी किए, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में आए तो हम एमबीए छोड़ दिए, एमबीए भी कंप्लीट किए। तो उस तरह से जो पॉलिटिक्स में आता है ना, और देखो पढ़ा लिखा पॉलिटिक्स में आएगा, तो एक तो देश का भी भला होगा। बंगाली है ना दीदी? हाँ 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 हाँ, आदर्श शर्मा बंगाली है। हम लोग उन लोग को शर्मा तो बिहारी होता है। देखो बंगाली में ही बात करते थे हम लोग से, क्योंकि हमको एक बार हम वो लोगों तो को, हो सकता है बंगाली में बोलते हैं, बट शर्मा लोग तो बिहारी अच्छा होते हैं, हम और देखो फिर नहीं, हम तिवारी कैसे तो उनको जानते बिहारी हैं, है। सुनो, वही। हम लोगों का ना स्कॉलरशिप आता था, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरे थे, तो मेरा नहीं हो रहा था, तो तो मेरे को सब क्लास में बोला कि तुम ना आदर्श भैया से बात करो। तो हम बोले कि भैया मेरा ना ये नहीं हो रहा स्कॉलरशिप का, तो आप थोड़ा कुछ कर दीजिए ना, बहुत पावर था, एग्जाम का डेट चेंज करवा दी थी, इतना पावर था उनके पास यूनिवर्सिटी में, बीसी से। तो हम लोग बोले कि भैया हम बोले कि भैया मेरा ना थोड़ा प्रॉब्लम हो, करवा दीजिए ना। तो वो मेरे स्कॉलर वाला कराए थे। और एक बात, हम लोगों का सोशल था यूनिवर्सिटी में, काजी नजर यूनिवर्सिटी में सोशल था, तो हम लोगों क्लास में सब स्टूडेंट को आके बोले कि तुम लोग सोशल में आना, हालांकि कोई नहीं गया था, क्योंकि रविंद्र भवन में होता था तो कोई जाता नहीं था, तो सोशल होगा तुम लोग आना। तो हम लोग है ना यही एक्सक्यूज दिए कि नहीं, हम लोग का एग्जाम है 30 तारीख को, हम लोग अगर एग्जाम सर मतलब एक्सटेंड कर देते, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे सोशल में, नहीं तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। और सारे क्लास का ही यही डिमांड था। तो वो बोले ठीक है, हम जा रहे बीसी से बात करने के लिए। फौरन गए, और फौरन जाके डेट चेंज करा के 15 तारीख का डेट करवा दिया, ठीक है। लेकिन हालांकि कोई गया नहीं था, लेकिन फिर भी वो डेट चेंज करा दिया, तो पावर बहुत था उनका।
तो वो उस तरह का एक जो चमचा उमचा बनता है ना, उन लोगों का लाइफ यही हो जाता है। वो मेरे क्लास का जो लड़का था वो चमचा ही था, वो कोई बड़ा यूनियन नहीं था। फिर एक और यूनियन थी बीबी कॉलेज की, तो वो काजी नजर यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक लेडी बैठ के रहती है, एक लड़की जैसी रहती है, लेडी जैसी है, तो वो बीबी कॉलेज की तुम्हारी ये थी यूनियन। और वो सिर्फ इसीलिए उसको वो कोई एग्जाम नहीं दिया। हम पूछे थे कि दी आपको एग्जाम एग्जाम देकर बैठी हैं यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ मेरे को मैं कोई एग्जाम वगैरह नहीं निकाली हूँ, मैं बीबी कॉलेज में यूनियन थी और इस वजह से मुझे यहाँ पे जॉब मिला, इस वजह से उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, सोच लो। तो इससे और वो उसको कुछ हाँ नहीं हुआ। ये तो होता है। हाँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और फिर एक दो यूनियन जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी से और भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉमर्स का था, तो उन लोगों को दे दिया गया कि ये लोग यूनियन था। आदर्श शर्मा का दोषी था वो लोग, भैया का दोषी थे, तो उन लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। तो ये तो फायदा चीज है, ये अच्छा चीज है यूनियन में। अब हिंद मजदूर सभा जो था ये तुम्हारा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, ठीक है, 1948 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अरुण अशरफ अली, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, ये लोग जो थे ना फाउंडिंग लीडर है। बट तुमको जो याद करना वो ये है कि डेट क्या है, तो डेट है तुम्हारा 1948। वेस्ट बंगाल को तो कोलकाता या कलकत्ता जो भी बोलो, ये स्टार्टिंग में किससे इन्फ्लुएंस थी? देख लो भाई, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण मेन लीडर दिया हुआ है, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थे उसके फाउंडिंग लीडर थे, है ना, जयप्रकाश। तो स्टार्टिंग में तो ये इससे इन्फ्लुएंस थी, लेकिन करंट जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस है इसका, हिंद मजदूर सभा का, वो है समाजवादी पार्टी। करंट करंट जो इन्फ्लुएंस है, ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ या डेट में आया हुआ, ये इससे नहीं पूछा गया कि किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवाद आया भी होगा तो मेरे माइंड में ये है ही नहीं। हिंद मजदूर सभा लेबर विंग ऑफ द समाज पार्टी से आज एफिलेटेड है। किससे एफिलेटेड, याद रखना। अभी हम लोग ऊपर पढ़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मार्क्सिस्ट का कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। और इसका क्या है? हिंद मजदूर सभा, देख लो हिंद मजदूर है, ठीक है। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये जो स्टैब्लिश किया गया था 1970 में कोलकाता में। ज्योति बासु, अच्छा ये तो ऐसे भी पता लगेगा, ज्योति बासु यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे पहले, है ना, फाउंडिंग लीडर, ठीक है। ई बैलानंदन, राममूर्ति, वी टी राणा देव, ठीक है, राणा देव, ये लोग इसके फाउंडिंग लीडर थे। ज्योति बासु मेन थे, पहले इन्हीं का नाम दिया हुआ है। ये जो जुड़ा हुआ है किससे? सीपीआईएम से। देख लो सीपीआईएम है, सीपीआई नहीं है, देख लो भाई मैं बार बार बोल रही हूँ, सीपीआईएम है। ये वाला जो तो है ना, ये वाला कहाँ गया? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई है। सीपीआईएम से कौन जुड़ा हुआ है? सीपीआईएम से जो जुड़ा हुआ है वो है C2, है ना, C2 बोल दो। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना। उसके बाद आ गया भारतीय, ये तो इतना बार एग्जाम में आया ना, भारतीय मजदूर संघ, हाँ यही वाला बोल रहे थे हम, ये भी हम देखे हैं, यहीं बीएमएस। पे हम लोग का ऑफिस है, बीएमएस भी है, एचएमएस भी है, दोनों है। और सुषमा तुम लोग खुद का ऑफिस भी है? वाह सुषमा। मेरा नहीं, मेरा नहीं है, यहाँ पे है हम लोग के घर के पास। ओह, ये लगा। यहाँ कोलियरी है ना, तो यहीं पे है बहुत सारा ऑफिस, ओह, तो बीएमएस भी है और तो वो क्या भी है, तो सुषमा ये तुम सब फिर बंद से हो गया पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करोगी? फिलहाल तो नहीं। क्यों? तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो तुम कर सकती हो, और तुम पढ़ी लिखी भी हो। देखा जाएगा बाद में दीदी। हाँ, पॉलिटिक्स में आने अब बन जाएगी सुषमा, कुछ तो मुझे हेल्प करना है। भारतीय मजदूर एकदम संघ। बनने पहले देगा तब नहीं ये लोग। हाँ, ये भी बहुत जेलस इंसान भी तो होता है ना। 23 जुलाई 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दट्टोपंत, नाम बहुत हार्ड है, प्लीज अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो तो देख लेना। दट्टोपंत और टेंगाड़ी इसके फाउंडर है, किसके? भारतीय मजदूर संघ के। और ये किससे? आरएसएस बोलो या बीजेपी बोलो, इससे जुड़े हुए हैं, आरएसएस या बीजेपी। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आया था तुम्हारा बीजेपी से मैचिंग करने के लिए, और एक बार आया था आरएसएस से मैचिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बीजेपी का है, भारतीय मजदूर संघ।
सेल्फ एम्प्लॉयड मूवमेंट जो है एक बार भी एग्जाम में आई नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, 1972 में आई थी। इला भट्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। गांधीयन एंड सिविल राइट लीडर थे, मतलब गांधी जी के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी इला भट्ट, और ये विमेन को एम्पावरमेंट दिलाने के लिए आई थी कि विमेन को फुल एम्पावरमेंट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट। मतलब इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसा ऐसा काम स्टार्ट की थी ना कि वो विमेन ही कर पाएगी। जैसे क्या होता है, तुम्हारा कपड़ों पे तुम्हारा जड़ी बूटी का काम हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, ये सब काम होगा तो विमेन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, है ना। तो इस तरह विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने सेवा को स्टार्ट किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेन एसोसिएशन 1972 में। इला भट्ट फाउंडर है, ठीक है। फोकस क्या था, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी। विमेन के अगर आप विमेन जैसे काम करेगी, जैसे हैंडीक्राफ्ट काम हो गया या तुम्हारा जड़ी बूटी वाला काम जो है वो स्टार्ट किया, तो कि विमेन काम करेगी तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो इकोनॉमिक क्या हो जाएगी, इंपावरमेंट हो जाएगी, और सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी सोसाइटी में उसको, है ना। मतलब ये नहीं कि हस्बैंड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। भारतीय मजदूर तो अभी मैं पढ़ा दी, फिर दोबारा कहाँ से आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन से उधर ऊपर ले जाती हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं 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 नहीं, ये छोटा है क्या, मैं ये नहीं कराई, रुक जाओ रुक जाओ, ये देखने दो, तो ये मैं नहीं कराई हूँ। नहीं, वुमेन मूवमेंट तो हम लोग नहीं सॉरी, पढ़े। अभी मैं क्वेश्चन पहले ला दी, ये वाला कर लो। आ जाओ, विमेन मूवमेंट, ठीक है। आर्या महिला समाज 82 में पंडिता रामाबाई स्टार्ट की थी, ठीक है। भारतीय स्ट्रीट मंडल महामंडल 1910 की है। सरला देवी चौधरी, एक मिनट, चौधरानी, बहुत अजब सा नाम है, चौधरानी, इन्होंने इसको फाउंडर किया था, भारतीय स्ट्रीट महामंडल। ये पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। विमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 की है। मार्गरेट, पता है इस बार जो हम गलती किए थे ना, हाँ विमेन कमीशन वाला, हाँ हाँ इस बार जो 1992 वाला, हाँ, यही वाला सोच के गलती कर दिए थे, विमेन इंडियन एसोसिएशन ओ को। नहीं, ये तो 1917 का है, देख लो, विमेन ये ना इंडियन। क्वेश्चन में हम सॉल्व किए ना तो माइंड में यही आ गया, पता नहीं कैसे गलती हो गया उसी टाइम। वो अगर हालांकि तुम लोगों को रिवीजन भी कराई थी 1992, रिवीजन वो क्वेश्चन था, रिवीजन वो क्या हुआ से था। एकदम बिना देखे ऐसे ही आता, उसको तो गलत होने का चांस ही नहीं था। रिवीजन करवाए थे ना बोल के हमको याद था, तो मेरा राइट हुआ था, रिवीजन लास्ट मोमेंट पे हुआ था ना, तो याद था। इस बार भी मैं तुम लोगों को करवाऊंगी रिवीजन, ठीक है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि 1 मंथ रिवीजन कराऊं, पेपर 1 भी कराओ, पेपर 2 भी कराओ। आर्या महिला समाज 82, भारतीय स्त्रीज महामंडल 1910, विमेन इंडियन एसोसिएशन 1917, नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, पीवाई की क्वेश्चन है। 1925 इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ। हाँ, अच्छा, ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, इसको लीड कौन कर रहा था, तो मेहरी बाई टाटा, प्रमोट करने के लिए विमेन के राइट को लिए इंडिया में। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1927, देख लो भाई 1927 की है। अच्छा, मैं ऊपर वाला भी तुम लोगों को एक बार मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है ना। मार्गेट कजन्स ऊपर ही तो है ना, और ये ऑल लग गया, यहाँ पे खाली विमेन है। ये 10 ईयर के बाद ही आई है, देख लो, बाकी वही है। मार्गरेट कजन्स जो है इसकी फाउंडर थी, वही विमेन के एडुकेशन, विमेन को एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन वगैरह इन लोगों के, ठीक है। कांग्रेस महिला संघ जो है ये 1939 की है। महिला आत्मा रक्षा समिति या विमेन सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन 1942 की है। मैं देखती हूँ और क्या नहीं। अब दूसरा टॉपिक, मैं तुम लोग से एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद मुझे बताना, मैं एक एक करके पूछूंगी क्वेश्चन कि ऑल इंडिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस डेट क्या है, 1920, हाँ 1920, एफिलेटेड किससे है। सीपीआई। नेक्स्ट मुझे बताना, INNTUC डेट बताओ। 1947, 8 है ना, हाँ नहीं सॉरी, तुम सही बोली, 47। एफिलेटेड कौन सी पार्टी से हैं, आईएनसी, INC, बहुत इजी। हिंद मजदूर सभा डेट बता दो। 1948, हाँ 1948, और लीडर 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 तो मैंने पूछी थी, अच्छे। और हाँ जयप्रकाश नारायण भी हो जाएगा इस हाँ, जयप्रकाश नारायण, नहीं मुझे ये पूछना था, ये किससे इन्फ्लुएंस थी, सोशलिस्ट से।
नहीं, स्टार्टिंग में मैं बोली थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थी, लेकिन अभी जो करंट है समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी। अच्छा, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद C2 सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का डेट बता दो। 1970। और ये कौन से पार्टी से एफिलेटेड है? CPIM, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ भारतीय मजदूर सभा, डेट बता दो। 1955। और ये तुम्हारा ये बताओ किससे जुड़ी हुई है? बीजेपी RSS। अच्छे, सेवा का डेट बता दो। 1972। लीडर कौन है, फाउंडर कौन है? इला भट्ट। अच्छा ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट बता दो। उसके बाद नेक्स्ट, चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। विमेन इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस विमेन, तीनों ये भी है। शक्ति समिति मैं नहीं लिखी हूँ, पहले शक्ति समिति आएगा। चलो अब उसके बाद तुम बनाओ, क्योंकि मैं शक्ति समिति तुम लोगों को नहीं पढ़ाई थी ना, तो 2 आंसर कट गया, तो बताओ। ऑप्शन 3 तुम लोग बोलो। विमेन इंडिया एसोसिएशन का डेट बताओ। 1917। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का डेट बताओ। 1927। नहीं 90, हाँ बिल्कुल सही बोली, सॉरी। अब बताओ मुझे, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया। 1920। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे कंफ्यूज हो रहा, रुक जाओ, कंफ्यूजिंग हो रहा। हाँ 1925 सही बोली, ठीक है ठीक है, 1925, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ हो गया। चलो मैं और क्वेश्चन लेकर सब करा दी। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई दो राय नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं तुम लोग बताई हूँ, फर्स्ट लेबर एजुटेशन ऑकर 1875। ऑप्शन 1 1875। बिल्कुल। अच्छा ये आंसर, ये ना मुझसे गलती हो गया, ठीक है ना, ये आंसर है, ठीक है, तुम लोगों को तो पता ही है, ए है। अभी मैं कराई भी हूँ, हो जाता ऊपर नीचे। नक्सल बाड़ी का मुझे डेट बताओ। 1967। 1916, सॉरी 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 67। 1967। खेड़ा मोमेंट का डेट बताओ। 1918। नेक्स्ट बताओ। 1917। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताओ। 1917 बोली ना, इसका बताओ। 1917। इसका बताओ। खिलाफत मूवमेंट किसी को याद है? 1919 तो इसको रख सकती हो। वो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम ही मतलब आया था, अली ब्रदर्स वगैरह इन्होंने मिलके लाया था, तो 1919 में स्टार्ट हुआ था, ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या बनना तुम्हारा, बैठा हो आंसर क्या बनना, पहले सी हो जाएगा, हाँ फिर बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, और फिर उसके बाद ए हो जाएगा ना, नक्सल बाड़ी मूवमेंट। वेरी गुड, ए हो जाएगा। फटाफट मुझे डेट बता दो। 1947। एक मिनट रुक जाओ, 1947। उसके बाद बताओ डेट। 1918। 1918। और ये बताओ, भारतीय मजदूर संघ। 1955। और ये वाला 1890। 1890। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, उसके बाद उसको बैठाओ। पहले तुम्हारा आज ऑप्शन 3 आ रहा है। अच्छा ए, एक मिनट, ए ऑप्शन 2 देख लो, पहले क्या आएगा तुम्हारा, ऑप्शन 4 डी पहले आएगा, पहले डी आएगा ना, पहले डी आएगा तुम्हारा, डी के बाद तुम्हारा,
हाँ डी के बाद तुम्हारा बी, नहीं तो फिर ये आंसर बैठ कैसे रहा, रुक जाओ। ये नहीं बैठ रहा है, डी हाँ के बाद ई आ जाएगा। डी के बाद तुम्हारा ई आ जाएगा ना, क्योंकि भारतीय मजदूर 1955 का है, तो डी हो गया। और डी के बाद तुम्हारा आएगा तुम्हारा बी, और उसके बाद आएगा तुम्हारा डी के बाद ए, और उसके बाद आएगा सी। तो डी बी ए सी, और सबका डेट बिल्कुल यही है, 1947, 1918, 1955 और इसका 1890। तो इंडिया भी गलत दिया होगा इसका, ठीक है। सी दिया हुआ, मैं देखती हूँ सी कैसे बैठ रहा, रुक जाओ। सी तुम्हारा आंसर, एनडीए ने इसका सी आंसर दिया है, तो मैं देख लेती हूँ। सी आएगा तो पहले तुम्हारा ए सी सी, हाँ तो सी अगर आएगा पहले तुम्हारा तो भारतीय 1955, कोई एंगल से नहीं होगा, तुम लोग देख लो पहले कैसे आएगा तुम्हारा। इंडिकेस का सी दिया हुआ तो एक कोई एंगल से नहीं आएगा, क्योंकि 1918 में तो ये है तुम्हारा, ये 1920 में, ये 1920 का है, ठीक है, ये 1947 का है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है 18 का है, 1879, 1819 का है। तो हम अगर बैठाएंगे तो पहले मेरा डी आएगा, डी के बाद तुम्हारा आएगा बी आएगा, उसके बाद तुम्हारा आएगा ए आएगा, और उसके बाद तुम्हारा आएगा सी। सी, ये देखो तो क्या मांग रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मांग रहा है ना, सॉरी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में मांग, यस, मतलब जो पुराना है, जो नया है उससे पुराना जाना है। क्वेश्चन देखो बहुत ये देखो ठीक ही बैठ जा रहा है, ए नंबर तो इंडिया ठीक दिया आंसर है ना। देखो बैक से हो जा रहा है ना, सी ए बी डी, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओ माय गॉड, क्वेश्चन कितना ना, मतलब क्वेश्चंस को घुमाया है, ठीक है। अरे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, मैं इतने सारा नहीं लाऊंगी, बाकी तो हो गया ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं और चलती हूँ नीचे, 5 मिनट टाइम, तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, तुम्हें नोट लेना है, अभी 5 मिनट टाइम है, तो मैं दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इंडिया में जब इकोनॉमिक ओपन हुआ था, इंडिया में जब एलपीजी आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, तो ये किसकी वजह से, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको इंट्रोड्यूस मनमोहन सिंह। लेकिन जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी, तो वीपी नरसिम्हा रॉय की गवर्नमेंट थी। इसके ऊपर एक मूवी भी है, मूवी, हाँ हाँ पता है, इसके ऊपर मूवी है, मूवी फ्लॉप कर गई, तो नहीं चला उसमें, मतलब बहुत सीधा साधा मूवी नहीं चलता ना, हम देखे नहीं है बट जानते हैं कि मूवी है, क्या था। अरे नहीं नहीं, वो मनमोहन सिंह पे एक मूवी आया तो उसी में ऐड कर दिया गया होगा, हमको लग रहा वो स्पेशली ये 1991 की मूवी नहीं है, मनमोहन सिंह के ऊपर जो मूवी आया उसी को ऐड कर दिया गया होगा, मे भी मुझे लग रहा। अब तो प्राइम मिनिस्टर पे ही मूवी आ रही ना। हाँ तो देखो, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1981 में आया था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन मनमोहन सिंह जब इंट्रोड्यूस किए थे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वीपी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वजह क्या था, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब कमी आना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 1991 में इंडिया में, हाई फिजिकल डिफिसिट था, लॉ फॉरेन एक्सचेंज था, रिवर्स से जो है लॉ फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स था, हाई इन्फ्लेशन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो क्राइसिस में था, इसलिए इन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो क्या किया हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, यानी रिड्यूस किया गया, गवर्नमेंट अब कंट्रोल नहीं करेगी, रेगुलेट नहीं करेगी इकोनॉमिक को, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना, कि गवर्नमेंट जो है किसी दूसरे, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे कि इंडिया का इकोनॉमी क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। यानी इंडिया में जो इकोनॉमिक है उस पर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, यानी स्टेट का कंट्रोल था। लेकिन 1951 में क्या 1991 में क्या बोला गया कि अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना उसको हटाना पड़ेगा। क्यों, हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि आए इकोनॉमिक जो है हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन कैसे होगा, जब इंडिया का जो तुम्हारा, इंडिया का जो जैसे इंडिया में अभी कौन है तुम्हारा इकोनॉमिकली, तुम देखोगे तो ये क्या नाम है तुम्हारा, अरे क्या मैं बोलूँ,
अनिल अंबानी हो गया, टाटा हो गया, ये लोग बड़े बड़े इकोनॉमिक है। तो अब ये लोग दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कब करेंगे? जब गवर्नमेंट अप्लाई ये देती तब ना कि जाओ भाई हम तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खत्म कर रहे हैं, तुम लोग बाहर कंट्री के साथ करो अपना, है ना, बाहर कंट्री के साथ जो भी करना है करो, बाहर कंट्री आके इन्वेस्ट वगैरह करेगी करेगी, ठीक है। तो क्या किया गया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम किया गया इकोनॉमिक के ऊपर से। गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करके रखी तो इकोनॉमिक को कि नहीं, इकोनॉमिक ओपन नहीं होगी, क्लोज होगी, बस कंट्री के अंदर ही ट्रेड वगैरह जो होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा जो कंट्री के अंदर होगा। लाइसेंस अच्छा, लाइसेंस राज ना, हाँ अभी मेरे माइंड में आ रहा, अभी वही वाला पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो क्या क्या। नहीं नहीं, मेरे आप जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो लाइसेंस राज आया मेरे माइंड में, वहां देखे नहीं कि आपको लिखे हैं। हाँ तो हाँ ये बात तो तुम सही बोली कि इसी टाइम तुम्हारा लाइसेंस राज को खत्म किया गया था। देखो भाई, इंडिया के इकोनॉमिक जब तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने बोला कि एक बार हम लोग कोलोनाइज हो चुके हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम लोग अब हम लोग अपना इकोनॉमिक को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। यानी इकोनॉमिक पे किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था, है ना, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है। तो जब तुम्हारा मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल का मतलब क्या कि वो सब चीज डिसाइड कर रही थी, है ना, हर चीज के लिए लाइसेंस वगैरह, लेकिन लाइसेंस राज खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा परमिट कर दिया गया बिजनेस मैन वाले लोग को कि अब आप लोग बाहर कंट्री के साथ ट्रेड कीजिए, लाइसेंस राज खत्म। फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्री टू एक्सपेंड ऑपरेट विद व्यूअर रिस्ट्रक्शन, जो भी रिस्ट्रक्शन था खत्म कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन किया गया, रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इनकरेज द प्राइवेट ऑनरशिप। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इंपॉर्टेंट था, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ये नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी ऑनरशिप दिया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हुआ, दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। पीएसयू किसको बोलते हैं बताओ तो, किसको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग मतलब वो गवर्नमेंट का रहता है लेकिन प्राइवेट को दिया जाता है ना, हाँ सब कुछ बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल, पीएसयू जो होता है ये गवर्नमेंट की मतलब अंडर आती है, इसके यहाँ भी जो काम करते हैं उनको सैलरी बहुत होती है, मतलब बहुत हाई फाई जॉब है, छोटा मोटा तो जॉब है नहीं, ठीक है ना। पीएसयू का जॉब ये सब पीपीपी मॉडल पे है ना। हाँ पीपीटी मॉडल पे, सही बोली। पीएसयू क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पे तुमको क्या होता है, गवर्नमेंट भी ऑनर होगा और प्राइवेट भी ऑनर होगा, ठीक है, पीपीटी मॉडल जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, ठीक है, पीपीसी में। तो अब पीपीसी भी किया गया, ये सब किया गया, तो इसे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन किया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कंट्री के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो एलपीजी आया इंडिया में, हो गया। तो पर्पस क्या था भाई, आने का पर्पस क्या था, आने का पर्पस था टू ओपन अप एंड रिफॉर्म करना इंडियन इकोनॉमी को, ओपन कर देना और इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को मार्केट ओरिएंटेशन रिफॉर्म के थ्रू, अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अट्रैक्ट होगी। इंक्रीज किया गया एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस, रिड्यूस किया गया फिजिकल डिफीज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो क्राइसिस था उसको रिफ्यूज किया गया, रिड्यूस किया गया, कम किया गया, ठीक है। तो इस तरह से 1991 में तुम्हारा इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जो कि यूनिट 8 का चैप्टर है ये वाला, बस इतना छोटा ही है और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक ओपन किया गया था, और आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक का तुम्हारा ये पर्पज ही है कि अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको अपना इकोनॉमिक को ओपन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ओपन का मतलब है कि आपको भी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी कंट्री आपके कंट्री में आएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया बोली ठीक है हम लोग अपना इकोनॉमी को ओपन करते हैं और हम लोग अपना लोन लेते हैं, और आइए हमारे कंट्री में भी आपका स्वागत है, आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। तो वही इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इंडिया जितना आगे बढ़ रही, इंडिया का इकोनॉमिक जो इतना आगे बढ़ रही, तो वही रीजन वही है 1991 का एलपीजी, ठीक है। तो ये आज का क्लास में यहीं तक रख रही हूँ, मैं पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर तुम